हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर फर्स्ट के अंदर यूनिट थर्ड है, जिसके अंदर अपने पास जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं लाइक प्रोटोकोडेट्स है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है, वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थ्री के अंदर। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोटपाल है उसका एक मैराथन सेशन है जिसके अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं कोशिश ये रहेगी कि हर उस चीज़ को यहाँ पे समराइज करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, लाइक आपके कंपेरेटिव एनाटॉमी वाला सेक्शन है, या फिर आपके जो प्रोटोकोडेट्स के अंदर जो तीन एनिमल्स दिए हुए हैं उनकी बात करें, या फिर जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोडेट का दिया हुआ सेशन है यहाँ पे, उन सबको यहाँ पे कंपाइल किया है। सो इस क्लास के अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से कोशिश ये रहेगी कि 10 से 15 क्वेश्चंस तक इस क्लास से बन जाएंगे। सो वीडियो को पेशेंस के साथ में एंड तक देखना। इससे पहले मैंने ये सारी क्लासें करवाई थी, लेकिन इस बार दोबारा बच्चों के मैसेज आए थे कि सर एक बार दोबारा समरी के लिए एज रिवीजन के लिए पूरी मैराथन कंडक्ट करवा दो, सो देट उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अपने आप वापस कंपाइल कर रहे हैं। सुबह इससे पहले एक ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लास अपलोड की थी जिसके अंदर इंपॉर्टेंट 100 वन लाइनर थे, उनको अपलोड कर दिया था। सो अब पहले अपन देखते हैं जो आपके इंटेग्यूमेंट वाला सेक्शन है, इंटेग्यूमेंट डेरिवेटिव। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, कंपेरेटिव एनाटॉमी में सबसे पहला सेक्शन यही आता है। सो फर्स्ट स्लाइड के अंदर बेसिक वही बातें दी हुई है कि इंटेग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो इंटेग्यूमेंट को सिंपली अपनी कह सकते हैं स्किन और उसके डेरिवेटिव है। अगर फंक्शन की बात करें इंटेग्यूमेंट की, तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि एनिमल के अंदर प्रोटेक्शन के लिए है, लोकोमोशन के लिए है, और डर्मल एंडोस्केलेटन है। सो प्रोटेक्शन के लिए अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी एंड स्केल्स, बोनी प्लेट एंड हेयर, फीदर्स, प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन बनने के चांसेस ये रहते हैं कि जो फीदर्स है उनका रोल क्या है। सो बॉडी मॉइस्चर है, उसको लॉस करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, स्टॉप बैक्टीरियल एंट्री, प्रोटेक्ट फ्रॉम सोलर रेडिएशन। सिंपली ऐसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से नहीं रहती है कि इंटेग्यूमेंट के अंदर फंक्शंस क्या है। दूसरी चीज सीक्रेशन है। फंक्शन के अंदर म्यूकस ग्लैंड मेंटेन स्किन मॉइस्ट रहेगी। यूरोपाइजल ग्लैंड बर्ड्स के अंदर है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपाइजल ग्लैंड किसके अंदर पाई जाएगी। सो ये बेसिकली बर्ड के अंदर रहेगी। सीक्रेट ऑयल फॉर प्रीनिंग। ठीक है, सबेसियस ग्लैंड है, ल्यूब्रिकेट द स्किन एंड हेयर। सो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड फॉर यंग नरिशमेंट एंड सेंट ग्लैंड फॉर अट्रैक्टिंग द अपोजिट सेक्स, लेक्रिमल ग्लैंड सीक्रेट टीयर्स। सो इस चार लाइन के अंदर यहाँ से म्यूकस ग्लैंड का क्वेश्चन बन सकता है, सबेसियस ग्लैंड का बन सकता है, सेंट ग्लैंड का बन सकता है, या फिर मेमोरी ग्लैंड का बन सकता है। केरुमन की बात करें, सो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि फ्रॉम ग्लैंड्स ऑफ द ऑडिटरी मेटस टू ग्रीज, ईयर ड्रम एंड ट्रैप इंसेक्ट। सो बेसिकली इसका काम रहता है जो इंसेक्ट आएंगे उसको ट्रैप करने के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, सेंसेशन के लिए, और सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। सो ये बेसिक बेसिक फंक्शन है इंटेगुमेंट के। सो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एक तो म्यूकस ग्लैंड वाला कॉन्सेप्ट, यूरोपाइजल ग्लैंड डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि किसके अंदर है, सो बर्ड्स के अंदर। इसके अलावा फिर जो कैरुमन वाला है वो इंसेक्ट ट्रैप के लिए। अब आती है मेन बात कि इंटेगुमेंट स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। सो एपिडर्मिस आपको आउटर मिलेगी, और इनर की बात करें तो डर्मिस मिलेगी। सो आउटर एंड इनर की बात करें डर्मिस। अब इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो एपिडर्मल है उसके डेरिवेटिव से कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, कौन से उनके प्रोडक्ट हैं, या फिर डर्मिस के दोनों के। सो एपिडर्मिस की बात करें, आउटर कहाँ से आ रही है, फ्रॉम एक्टोड्रम, ये आपको ध्यान रखनी है। एपिडर्मिस फ्रॉम एक्टोड्रम, इसको अपन दोबारा क्लासिफाई करेंगे टू रीजन के अंदर, स्ट्रेटम कोर्नियम है और आपका मेलपीजन है स्ट्रेटम जर्वेंटिज्म। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एपिडर्मिस को दो में डिवाइड करेंगे, स्ट्रेटम कोर्नियम एंड स्ट्रेटम जर्वेंटिज्म। आउटर है एंड एक्यूमुलेट होर्नी प्रोटीन किरेटिन रहेगा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजरीज एंड फंगल एंड बैक्टीरियल अटैक्स। मेलपीजन की बात करें तो ये आपकी इनर है, लिविंग एंड रिप्लेस द worn आउट सेल्स ऑफ द कोनिफाइड लेयर, इट्स डेरिवेटिव्स आर स्केल। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेलपीजियन है इसके डेरिवेटिव्स क्या है। सो यहाँ पे स्केल है, फीदर है, हेयर एंड नेल्स, एंड क्लोज, हॉर्न और इनेमल ऑफ टीथ। डर्मिस की बात करें, सो डर्मिस इनर एंड थिकर देन एपिडर्मिस। सो अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनता है, सो ये बन सकता है कि
जो आपकी डर्मिस है वो आपके एपिडर्मिस से थिन है, सॉरी थिकर है। कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स। ये क्वेश्चन बनता है कि मेलेनोसाइट एपिडर्मिस में है या डर्मिस में है। सो ये ध्यान रखना है कि जो मेलेनोसाइट है, पिगमेंट सेल है एंड एडिपोसाइट आर लोकेटेड इन द डर्मिस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेलेनोसाइट है और इसके अलावा जो एडिपोसाइट है वो डर्मिस के अंदर लोकेटेड है, ना कि एपिडर्मिस में। एपिडर्मल की बात करें कि इसके डेरिवेटिव क्या है। सो एपिडर्मल ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड, ल्यूमिनेसेंट ग्लैंड और फिमोरल ग्लैंड और यूरोपाइजल ग्लैंड। सो ये सारे के सारे जो डेरिवेटिव है वो है आपके एपिडर्मल के। म्यूकस ग्लैंड की बात करें तो एबिडेंट इन एम्फीबियन, सो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको एम्फीबियन के अंदर। सीक्रेट म्यूसिन फॉर स्किन मॉइस्ट एंड मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। पॉइजन ग्लैंड की बात करें इन फिशेस, एम्फीबियंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मल्टीसेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड्स इन टोड्स आर ग्रुप ऑफ पॉइजनस ग्लैंड। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ल्यूमिनेसेंट या फोटोपोर्स की बात करें सो एपिडर्मल ग्लैंड एज लाइट, यहाँ पे लिमिट नहीं है, यहाँ पे लाइट है। लाइट इमिटिंग ऑर्गन्स रेगुलेट बाय सिंपैथिक नर्व्स एंड एडिनल इंजेक्शन प्रोड्यूस फ्लैश। फिमोरल की बात करें सो ये मोस्टली मिलेगा आपको मेल लिजार्ड के अंदर। इसके अंदर यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन बनता है फिमोरल ग्लैंड से, वो ये है कि वेंट्रल सरफेस ऑन ईच थाई सिंगल रो हैव 12 टू 18 फिमोरल पोर। सो सिंगल रो के अंदर फिमोरल पोर का नंबर पूछता है, सो ध्यान रखना आपको 12 से 18 तक। यूरोपाइजल ग्लैंड की बात करें, ऑयली सिक्रेशन कंटेन पोमेटम। ये ध्यान रखना है कि इसका कंपोजिशन क्या रहेगा इसके पास में, पोमेटम फॉर बीक लुब्रिकेशन एंड फीदर्स ब्रेनिंग अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स। सो ये जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे डेरिवेटिव आपके एपिडर्मल ग्लैंड के। क्योंकि ये सारी क्लासें थी जितनी मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड की हुई थी। सो एक बार अगर जो क्लासें पहले की देखी हुई है सो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा यहाँ से समझना। स्वीट ग्लैंड या सुडोरिफेरस ग्लैंड की बात करें सो एविडेंट रहेगी आपके मैमल्स के अंदर, अपसेंट इन। अब यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपकी स्वीट ग्लैंड है वो प्रेजेंट कहाँ है और अपसेंट कहाँ है। सो अपसेंट रहेगी स्पाइनी स्केली आंटिंटर के अंदर, सिरेनिया के अंदर, सिटेसिया के अंदर, इन सम मैमल्स, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। फिट के जैसे आपके फिट है, लिप्स है, मजल एंड स्किन है बिटवीन टोस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेल जियांट जो कंगारू है एंड हिपोकैम्पस सीक्रेट रेड स्वीट्स एंड सीलियरी ग्लैंड्स, द आईलिड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका कंगारू है और जो हिपोकैम्पस है उनके अंदर जो स्वीट का कलर है वो कैसा रहेगा आपके रेड स्वीट। इसके अलावा जो सीलियरी ग्लैंड है आईलिड्स के अंदर, वो मॉडिफिकेशन किसका है, स्वीट ग्लैंड का। सो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो आईलिड्स के अंदर जो आपके सीलियरी ग्लैंड्स है वो मॉडिफिकेशन आपकी स्वीट ग्लैंड का। सबेसियस ग्लैंड की बात करें, सीक्रेट सिबम टू कीप सॉफ्ट एंड वाटर प्रूफ एंड ग्लिस्टरिंग स्किन एंड हेयर, अपसेंट इन पेंगोलिन्स। अब ये ध्यान रखना है कि सबेसियस ग्लैंड अपसेंट किस में है, पेंगोलिन में। मराइन मैमल्स लाइक आपके सिरेनिया है, सिटेसिया है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके सबेसियस ग्लैंड है अपसेंट है किसके अंदर, पेंगोलिन के अंदर, और मराइन मैमल्स लाइक आपके सिरेनिया और सिटेसिया के अंदर। कैरुमिनस एंड मियोबिमियन ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ सबेसियस ग्लैंड। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया कि सबेसियस ग्लैंड का जो मॉडिफिकेशन की बात करें सो आपके कैरुमिनस ग्लैंड एंड मियोबिमियन ग्लैंड, ये दोनों के दोनों मॉडिफिकेशन आपके सबेसियस ग्लैंड के। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में। आगे बात करें इसमें सेंट ग्लैंड की बात करें सो ये मॉडिफिकेशन है किसका, सबेसिया और सुडोरिफेरस ग्लैंड का। सो सिंपली ये ध्यान रखना है, सीक्रेट टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स, ठीक है। बेसिकली काम रहेगा मेटिंग के लिए। अगर सेंट ग्लैंड के सीक्रेशन की बात करें, फाउंड इन टोज ऑन फिट किसके अंदर, गोट के अंदर, राइनो के अंदर, हॉर्स के अंदर, नियर आइज ऑन हेड किसके अंदर, डियर के अंदर, एब्डोमन डियर के अंदर, मिड डोर्सली ऑन बैक कंगारू रेट्स, ठीक है, एंड नियर एनस स्कंक के अंदर। ये एनस वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि नियर एनस
किसके अंदर देखने को मिलेगी आपको? तो ये आपको स्कंक के अंदर। जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनने की स्लाइड आएगी वहाँ पे मैं उसको रोकूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ तक तो अभी नॉर्मल है, जो अभी आगे आएगी। मेमरी ग्लैंड की बात करें, यूजुअली इन फीमेल बट आल्सो इन मेल्स ऑफ मोनोट्रीम्स। सो जो आपके प्रोटोथीरियंस है मोनोट्रीम्स, वहाँ पे आपके प्रेजेंट है मेमरी ग्लैंड, प्राइमेट एंड सम अदर्स। मेमरी ग्लैंड और मोनोट्रीम आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड। अब यहाँ से चीज़ समझनी है कि मोनोट्रीम्स के अंदर जो मेमरी ग्लैंड है वो मॉडिफिकेशन किसका है? आपके स्वीट ग्लैंड का। और अगर अदर मैमल्स की बात करें तो उनके अंदर सेबेसियस ग्लैंड का। सिंपल चीज समझना, प्रोटोथीरियंस वगैरह है उसके अंदर जो आपके मेमरी ग्लैंड है वो मॉडिफिकेशन है स्वीट ग्लैंड का। और अगर अदर मैमल्स की बात करें तो उसके अंदर है सेबेसियस ग्लैंड का। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स की बात करें तो ये भी सारे के सारे आपके एपिडर्मल के अंदर आएंगे। केराटिन इन द सेल ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म्स हार्ड बोनी स्ट्रक्चर। स्टेटम कोनियम सेल्स फॉर्म स्केल, बीक, हॉर्न, क्लोज एंड नेल्स, हुप्स एंड फीदर्स एंड हेयर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टेटम कोनियम के मॉडिफिकेशन क्या क्या है? स्केल है, बीक है, हॉर्न है, क्लोज है, नेल है, हुप्स एंड फीदर्स एंड हेयर। सिल्ट की बात करें, ओवरलैपिंग एंड इनलार्ज स्केल ऑन द हेड इन स्नेक, स्क्यूट्स ऑन द वेंट्रल सरफेस फॉर लोकोमोशन एंड क्रोकोडाइल स्क्यूट्स डू नॉट ओवरलैप। टूथलेस horny beak of turtle, rattle of rattle snake, horn of horn toad, ठीक है, रेम्पोथिका आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटम कोनियम। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो टूथलेस horny beak है टर्टल के अंदर, रेटल स्नेक के अंदर जो रेटल है, हॉर्न टोड के अंदर जो हॉर्न है, वो सारे के सारे मॉडिफिकेशन आपके किसके? स्ट्रेटम कोनियम के। सिंपली बात करें अपन मैमल्स के अंदर, तो एपिडर्मल स्केल्स आर फाउंड ऑन द फिट एंड टेल्स ऑफ रेट एंड बेवर्स के अंदर। सो ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का है, इसको अच्छे से देख लेना। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है और इस बार ही बनेगा, क्योंकि आपके स्केल से हमेशा क्वेश्चन आता है कि किस फिश के अंदर कौन सा स्केल है। सो देखो कोस्मोड स्केल की बात करें, सो किसके अंदर है? इन एक्सटिंक्ट लो फिन फिशेस के अंदर, क्रॉसोप्टेरिकी के अंदर। सो क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्रॉसोप्टेरिकी के अंदर स्केल कौन सा है? तो कोस्मोड स्केल। प्लेकोइड स्केल इलास्मोब्रेंकाई, या ये कह सकते हैं कि कॉन्ड्रोक्टीज के अंदर। गेनोइड स्केल की बात करें तो गेनोइड फिशेस के अंदर, जिसके अंदर आपके कॉन्ड्रोस्टीन है और आपके होलोस्टियंस है। साइक्लोइड और टीनोइड स्केल मिलेंगे आपको मॉडर्न टीलियोस्ट फिश में। सो इन चार में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली श्योर है। कोस्मोड स्केल क्रोसोप्टेरिकी में, प्लेकोइड स्केल आपके कॉन्ड्रोक्टीज में, गेनोइड स्केल आपके गेनोइड फिशेस में, और साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स की बात करें तो टीलियोस्ट फिश में। ये बात होगी। डर्मल स्केल्स इन टेट्रापोड्स, सो बोनी प्लेट जिसको बोलते हैं अपन ओस्टियोड्रम्स, एम्बेडेड इन पॉकेट ऑफ डर्मिस बिलो एपिडर्मिस, किसके अंदर मिलेगा आपको? सिसेलियंस एपोडा एम्फीबियंस के अंदर। ओवल बोनी प्लेट इन द डर्मिस ऑफ बैक एंड नेक, किसके अंदर? क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स के अंदर। बिलो हॉर्नी एपिडर्मिल स्क्यूट्स, टर्टल के अंदर। बोनी प्लेट्स इन आर्मडिलो एंड वेल्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है। डर्मल फिनरे की बात करें जो आपके डर्मिस के अंदर धसे हुए रहते हैं, सो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सिरेटोट्रेकिया की बात करें तो कॉन्ड्रोक्टीज के अंदर। लेपिडोट्रेकिया की बात करें तो ओस्टियोक्टीज के अंदर। डिजिटल कॉर्निफिकेशन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि डिजिटल कॉर्निफिकेशन मॉडिफिकेशन किसका है? सो स्ट्रेटम कॉर्नियम का। सो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो डिजिटल कॉर्निफिकेशन है मॉडिफिकेशन किसका है? स्ट्रेटम कॉर्नियम का। इसके अंदर क्या आएंगे? क्लो है, नेल है, हुप्स है एंड अदर मॉडिफिकेशन। क्लोज की बात करें तो किससे बनेंगे? क्लोज मेड अप ऑफ हार्ड डोर्सल प्लेट कॉल्ड इंग्विस एंड लेस हार्ड वेंट्रल प्लेट कॉल्ड सब इंग्विस। ये चीज हो गई। नेल्स की बात करें, नेल्स इज मॉडिफाइड क्लोज इन प्राइमेट्स, डोर्सल प्लेट इज ब्रॉड एंड फ्लैट, वेंट्रल इज सॉफ्ट एंड रिड्यूस्ड। हुप्स की बात करें, फीचर्स किसका है? एंगुलेट्स का है। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं डायरेक्ट वन लाइनर बनते हैं बहुत छोटे हैं, कि आपको हुप्स का दे दिया कि हुप्स किसके अंदर प्रेजेंट है, सो ये आपके एंगुलेट्स का। हॉर्नी इंग्विस इज यू शेप और वी शेप एंड सब इंग्विस इज यू शेप। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये आपके यू और वी शेप, और अगर सब इंग्विस की बात करें तो ये रहेगा यू शेप। सो ये चीज यहाँ से ध्यान रखनी है। जिन्होंने कंपेरेटिव एनाटॉमी पहली बार पढ़ रहे हैं या पहले नहीं पढ़ी है तो उनके लिए सारी चीजें नहीं लगेगी,
ठीक है, तो अगर देखो तो शांति से देखना, जो जो इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट लेना, जिन्होंने पहली पढ़ी हुई है तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा। हॉर्न्स की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ट्रू हॉर्न किसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर एब्सेंट है, प्रोगोन कहाँ है, एंटलर कहाँ है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी श्योर है, पहले के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हॉर्न्स की बात करें इन हुप्ड मैमल्स, किसके अंदर, आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला। सो सिंपली आपको ध्यान रखना है, हॉर्न की बात करें तो आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला वहां दोनों ये प्रेजेंट है। ट्रू हॉर्न की बात करें किससे बने हैं, डर्मल बोनी कोर, ठीक है, फ्रॉम फ्रंटल लोब एंड कवर्ड विथ एपिडर्मल horny hollow cap and unbranched continue grow throughout life and never shed। ट्रू हॉर्न क्या बोल रहा है कि थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू ग्रो करते रहेंगे, कभी भी गिरेंगे नहीं, वहां से हटेंगे नहीं। एग्जाम्पल गोट, सिप एंड केटल एंड अदर। सो यहां से आपको ध्यान रखना है कि ट्रू हॉर्न कहां प्रेजेंट है, गोट में है, सिप में है और केटल्स के अंदर है। प्रोग हॉर्न की बात करें जिसको बोलते हैं ट्रू हॉर्न्स, एक सेकंड ये नहीं है ना, प्रोग हॉर्न की बात करें ये मिलेगा आपको एंटीलोप के अंदर। सो बस यहां से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके प्रोगोन कहां प्रेजेंट है, तो वह आपके एंटीलोप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोगोन आपको ध्यान रखना है सिर्फ एंटीलोप के अंदर प्रेजेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, एंटीलोकार्पा के अंदर, और 1 से 3 ब्रांच दे रहेंगे और सेड एवरी ईयर। देखो ट्रू हॉर्न बोल रहा था कि वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करेंगे बट सेड नहीं होंगे। प्रोग हॉर्न है वो आपके 1 से 3 ब्रांच दे रहेंगे और सेड एवरी ईयर। सो ये डिफरेंस है। एंटलर की बात करें सो ये बेसिकली मिलता है डियर के अंदर एंड डियर फैमिली एंड मोस्टली इन मेल्स, बट यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस ये है कि एंटलर मोस्टली तो आपको मेल में दिखेगा, लेकिन फीमेल कौन सी, बट रेंडियर एंड कैरिबोस बोथ सेक्स हैव एंटलर। कहने का मतलब ये है कि मोस्टली आपको मेल में दिखेगा, लेकिन जो आपके रेंडियर और कैरिबोस है उनके मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा। एंटलर हार्ड क्यों रहते हैं, उसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होने की वजह से आपके एंटलर है वो हार्ड देखने को मिलेंगे। सो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है एंटलर में, मोस्टली मेल में, बट अगर फीमेल की बात करें तो वो रहेगा आपके रेंडियर, क्योंकि रेंडियर और आपके जो कैरिबोस है इन दोनों के अंदर आपके मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से। हेयर हॉर्न्स की बात करें इन बोथ सेक्स ऑफ राइनोसिरा, हेयर हॉर्न का ध्यान रखना है किसके अंदर, आपके राइनोसिरा के अंदर, मेड अप ऑफ थिक हेयर एंड केराटिनाइज्ड एपिडर्मल फाइबर्स परमानेंट ऑफ ब्रोकन देन ग्रोन। देखो यहाँ से ये चीज समझनी है, हर लाइन आपको याद नहीं हो सकती, हर लाइन आप एग्जाम के लिए रट भी नहीं सकते, क्योंकि कंपेरेटिव वाला पार्ट ये है। यहाँ से आपको एग्जाम्पल क्या है, जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो मेन जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बने हैं वो चीजें समझनी है। अब इतनी रामायण लिखी हुई है, लास्ट टाइम अगर आप सोचो कि इसको पढ़ के अपन सब रट ले, शुरू से तैयारी करते उनसे भी रटन नहीं जाएंगे। सो यहाँ से जो बेसिक जैसे ट्रू हॉर्न बता दिया कि किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोग हॉर्न किसके अंदर प्रेजेंट है, उन चीज़ों पे फोकस करना है। इन सब चीज़ों को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने तो जब तैयारी की, जैसे आपको लगे कि जो आप नोट्स पढ़ रहे हो उनके अंदर ये चीज़ें हैं नहीं, सो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं करना। जो एग्जाम्पल है, जो मेन चीज़ है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, सो उनको सिर्फ नोट डाउन करो, हर चीज़ को हेडेक नहीं लेना है। फीदर्स की बात करें, ड्राई लिविंग एंड कॉर्निफाइड प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेटम कॉर्नियम, ये क्वेश्चन रहा यहाँ से। फ्रॉम फॉर स्ट्रीमलाइन एंड बॉडी प्रोटेक्शन एंड कंजर्व बॉडी हीट। हेयर की बात करें सो किसका करेक्टर है, मेमल्स का। ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर फॉलिकल ऑफ जर्मिनेटिव लेयर ऑफ एपिडर्मिस इनटू डर्मिस। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखनी है। सो फीदर्स वाला स्टेटम कॉर्नियम का। इंटेगुमेंट की बात करें, अगर अपन अलग अलग क्लास के बात करें, सो लोअर कोऑर्डिनेट में बात करें, सो यहाँ से देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर अगर अपन बात करें, अगर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, फिशेस के अंदर देखो मल्टीलेयर एपिडर्मिस विद गोबलेट और म्यूकस एंड पॉइजनस ग्लैंड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड फोटोपोर्स प्रेजेंट। 5 टाइप ऑफ डर्मल स्केल प्रेजेंट, क्रोमेटोफोर्स एंड इरिडोफोर्स, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, तो आपको यहाँ समझना है कि फिशेस के अंदर जो क्रोमेटोफोर इरिडोफोर है, किसका कौन सा पिगमेंट है वहाँ पे, ग्वानिन, प्रोवाइड ब्रिलियंट कलर ऑफ फिशेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एम्फीबियंस के अंदर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, तो यहाँ से वही सारी चीजें हैं बेसिक बेसिक सी। मेमल्स के अंदर देखो, यहाँ से मेमल्स के अंदर एपिडर्मिस इन 5, तो एपिडर्मिस कौन सी मिलेगी, स्टेटम कोर्नियम है, स्टेटम ल्यूसिडम है, स्टेटम ग्रेनुलोसम है, स्टेटम स्पाइनोसम है एंड स्टेटम जर्मेंटिजम है, जिसको बोलते हैं मेलपिजियन लेयर।
ठीक है, यहां से ध्यान रखना, स्केल, हेयर, ब्रिस्टल, क्लोज एंड नेल, हुप एंड होन आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेटम कॉर्नियम। Sebaceous, sweet, mammary and lacrimal and scent gland present, mucus gland absent and sebaceous and sweet gland only in mammals। तो ये चीज ध्यान रखनी है। डर्मल स्केल मैमल्स के अंदर आपको अब्सेंट मिलेंगे सिर्फ आर्मडिलो के अलावा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके मैमल्स के अंदर डर्मल स्केल अब्सेंट है, लेकिन जो आर्मडिलो है वहां पे आपके डर्मल स्केल प्रेजेंट है। स्किन कलर मेलानिन की वजह से होता है। अब बात करें अपन एंडोस्केलेटन की वर्टिब्रेट के अंदर। सो पहला इंटेग्यूमेंट का था, अब अपने एंडोस्केलेटन की बात करें। एपिडर्मल होर्नी एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, क्रेटिनाइड डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मल लेयर। सो ये सारी वही चीजें हैं। यहां से जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको देखते हैं एक बार। ये तो फंक्शन है एंडोस्केलेटन का। देखो बेस्ट, अपन हम बात करें कि आपके एंडोस्केलेटन की क्लासिफिकेशन की, तो अगर बेस्ट ऑन लोकोमोशन इन बॉडी लोकेशन की बात करें कि आपका जो एंडोस्केलेटन है अगर उसकी लोकेशन के बेस पे क्लासिफाई करें, सो आपको एक्सियल मिलेगा, एपेंडिकुलर मिलेगा और आपको हेटेरोटोपिक मिलेगा। अनदर क्लासिफिकेशन सोमेटिक और विसरल स्केलेटन, यहां से क्वेश्चन बने नहीं अभी तक, सो इस चीज को ज्यादा नहीं देखना। स्कल की बात करें, यहां से क्वेश्चन बनता है हमेशा एक एग्जाम में स्कल वाले के अंदर। सो स्कल आपके मोस्टली ड्राइव होगा, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कौन से, न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और आपके स्प्लेंकोक्रेनियम। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो न्यूरोक्रेनियम देखो, इंक्लूड क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, 3 पेयर ऑफ सेंस कैप्सूल, कौन से, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ओटिक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। डर्मेटोक्रेनियम की बात करें, क्या होगा इसके पास में, डर्मल बोन और मेम्ब्रेन अटैच्ड विथ न्यूरोक्रेनियम एंड स्प्लेंकोक्रेनियम। स्प्लेंकोक्रेनियम की बात करें, इंक्लूड फेरेंजियल स्केलेटन। सो ये चीज ध्यान रखनी है कि फेरेंजियल स्केलेटन आपके स्प्लेंकोक्रेनियम में है। फॉर्म्स ए पेयर्ड आर्च प्रोवाइडिंग जॉ एंड टंग सपोर्ट एंड गिल सपोर्ट। सो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि जो स्कल है वो तीन कंपोनेंट कौन से, स्प्लेंकोक्रेनियम, न्यूरोक्रेनियम और आपके डर्मेटोक्रेनियम। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ड्रोक्रेनियम। सो यहां से सिर्फ आपको ये डेफिनेशन लिख रखी है, इनको देखना है कि प्रीकोडल, पेराकोडल, एथिमोइड प्लेट, बेसिलर प्लेट और बेसल प्लेट। अब इसको समझना है। देखो प्रीकोडल की बात करें, पेयर ऑफ कर्व्ड कार्टिलेजिनस प्लेट फॉर्म्स बिलो एंड पैरेलल ऑफ टू फोर ब्रेन। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्या है इसके अंदर, पेयर ऑफ कर्व्ड कार्टिलेजिनस प्लेट। पेराकोडल क्या है, पैरेलल टू एंटीरियर एंड ऑफ नोटोकोड एंड बिलो द मिड एंड हाइंड ब्रेन। यहाँ पे देखो ये बोल रहा था बिलो एंड पैरेलल टू फोर ब्रेन, जबकि पेराकोडल की बात करें बिलो द मिड एंड हाइंड ब्रेन। थोड़ी टिपिकल है चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। एथिमोइड प्लेट, एथिमोइड प्लेट किससे बनेगी, जब दो टू प्रीकोडल एक्सपेंड टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों प्रीकोडल एक्सपेंड करेगी ईच अदर एक दूसरे के साथ, तो वो बनेगा आपका क्या, एथिमोइड प्लेट। बेसलर प्लेट की बात करें, टू पेराकोडल कॉम्बिनेशन एट मिडलैंड। देखो एथिमोइड प्लेट था दो प्रीकोडल, बेसलर प्लेट दो पेराकोडल। तो ये समझना है। बेसल प्लेट क्या है, एथिमोइड एंड बेसल प्लेट ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर एंड मेक द फ्लोर वेयर द ब्रेन इज लोकेटेड। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो एथिमोइड प्लेट दोनों प्रीकोडल, बेसलर प्लेट दोनों पेराकोडल, और बेसल प्लेट जब आपकी एथिमोइड और बेसल प्लेट आपस में ग्रो करेगी और वो लोकेशन बनाएगी जहां पे आपका ब्रेन लोकेटेड होता है। तो ये समझना है। हाइपोफाइजल फेनेस्ट्रा है, यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो यहाँ पे लोकेटेड रहेगी। सो ये क्वेश्चन बनता है, लार्ज ओपनिंग इन बेसल प्लेट वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड। ठीक है, यहां तक यही चीजें थी इसमें इंपॉर्टेंट। स्कल की बात करें, सो अलग अलग एनिमल्स के अंदर जैसे साइक्लोस्टोमेटा विदाउट डर्मल प्लेट और बोन्स, कार्टिलेजिनस एम्ब्रियोनिक न्यूरोक्रेनियम विद इनकम्प्लीट फाइबर रूप्स। कॉन्ड्रोक्टिस की बात करें, डर्मल बोन यहां भी एब्सेंट है। ठीक है, ब्रेन रूप कंप्लीट, ओटिक एंड ओल्फैक्टिक कैप्सूल फ्यूज्ड विद कॉन्ड्रोक्रेनियम बट ऑप्टिक फ्री। सो ये सारी चीजें वही है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है जैसे जा सस्पेंशन है, स्कल का जो कंपोजिशन है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। एम्फीबियंस की बात करें तो यहां से आप ध्यान रखना, एम्फीबियंस का स्कल आपके प्लेटी बेसिक है, ये चीज ध्यान रखनी है। प्लेटी बेसिक एंड फ्लैटेंड है। रेप्टाइल की बात करें, ओसिफाइड एक्सेप्ट नेजो एपिथेलियम रीजन एंड ट्रोपी बेसिक स्कल। तो ये ध्यान रखना, स्कल कैसा मिलेगा आपको, ट्रोपी बेसिक। इसके अलावा एविज के अंदर बात करें,
सो यहाँ पे क्वाड्रेट मिलेगा आपको स्ट्रेप्टोस्टाइलिक, ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि हर एक लाइन के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। सो रेप्टाइल के अंदर आपको ट्रोपोबेसिक और एविस के अंदर जो आपके क्वाड्रेट है वो मिलेगा आपको स्ट्रेप्टोस्टाइलिक। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये रहा जा सस्पेंशन का, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, चाहे 2014 का पेपर उठा के देखो, 21 वाला देखो, अभी जो 24-23 में वैकेंसी आई थी उसका देखो, जा सस्पेंशन का हमेशा क्वेश्चन आया है और इस बार भी एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर है। सो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। तो जा सस्पेंशन बर्ड्स के अंदर पूछेंगे, मैमल्स के अंदर, फिर आपके चाहे फिशेज के अंदर। देखो ऑटोडाइस्टाइली की बात करें तो प्रिमिटिव ग्नेथोस्टोम, जो प्रिमिटिव ग्नेथोस्टोम है कौन सा है, ऑटोडाइस्टाइलिक। एग्जांपल की बात करें एक्यांथोडोई। यहाँ से सीधा सीधा आपको सिर्फ उदाहरण याद रखना है, कैसे बना है क्या बना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल आते हैं। ऑटोडाइस्टाइलिक प्रिमिटिव ग्नेथोस्टोम, एम्पिस्टाइलिक क्रोसोप्टेरिगी एंड सम प्रिमिटिव शार्क्स सच एज हेप्टेंक्स और हेक्सागन्स। सो क्रोसोप्टेरिगी और सब जो प्रिमिटिव शार्क है उसके अंदर कौन सा मिलेगा आपको, एम्पिस्टाइलिक। हायोस्टाइलिक की बात करें, ये क्वेश्चन आता है हमेशा हायोस्टाइलिक वाला। हायोस्टाइलिक आपको इलास्मोब्रेंकाई और ऑल बोनी फिशेस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है हायोस्टाइलिक का। ऑटोस्टाइलिक की बात करें एक्सटिंक्ट प्लेकोडम्स जैसे काइमेरा, लंग फिशेस और टेट्रापोड के अंदर आपको मिलेगा। सो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि टेट्रापोड के अंदर जो आपको मिलेगा कौन सा, ऑटोस्टाइलिक। लेकिन यहाँ पे मैमल्स नहीं याद रखना आपको। टेट्रापोड में जैसे आपका रेप्टाइल्स आ गया, एविज आ गया, एम्फीबी आ गया, उसके अंदर आपके ऑटोस्टाइलिक रहेगा, लेकिन मैमल्स के अंदर रहता है आपका कौन सा, क्रेनियोस्टाइलिक। और ये क्वेश्चन आता है हमेशा, मैमल्स के अंदर कौन सा मिलेगा आपको, क्रेनियोस्टाइलिक। और आपके टेट्रापोड में मैमल्स को छोड़ के एम्फीबिया, रेप्टाइल और एविज के अंदर ऑटोस्टाइलिक। सो इसको दोबारा देख लो, ऑटोडाइस्टाइलिक है प्रिमिटिव ग्नेथोस्टोम में, एम्पिस्टाइल है आपके क्रोसोप्टेरिगी के अंदर, हायोस्टाइलिक है मोस्ट इलास्मोब्रेंकाई और बोनीफिशेस के अंदर, और ऑटोस्टाइलिक है प्लेकोडर्म के अंदर, काइमेरा के अंदर, लंग फिशेस के अंदर, और एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर फिर आपके यहाँ पे और इसको क्लासीफाई किया हुआ है, होलोस्टाइलिक होलोसिफेलाई के अंदर, मोनिमोस्टाइलिक मैनी टेट्रापोड, और स्ट्रेप्टोस्टाइलिक आपके रेप्टाइल एंड बर्ड्स, और मेमल्स के अंदर है क्रेनियोस्टाइलिक। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा, इंपॉर्टेंट स्लाइड है वर्टिब्री का, हमेशा क्वेश्चन आया आज तक यहाँ से। अब इसमें आगे हो रहा है देखने का। टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करें, फिशेज हैव ट्रंक एंड कोडल, टेट्रापोड्स वेट्रल, कोलम सर्वाइकल। इसमें जैसे अगली स्लाइड है इसकी, ये रहा, प्रोसिलस किस में है, ओपिस्थोसिलस किस में है, एसिलस किस में है, बाइकॉन्वेक्स और हेटेरोसिलस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनी जाएगा। देखो प्रोसिलस की बात करें तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, फ्रॉग और मोस्ट रेप्टाइल के अंदर। रेप्टाइल और फ्रॉग के अंदर कौन सा आपके, प्रोसिलस। ओपिस्थोसिलस की बात करें तो ओपिस्थोसिलस में आपके कौन सा, सर्वाइकल वर्टिब्री ऑफ सम लार्ज एंगुलेट्स। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट कि जो लार्ज एंगुलेट्स है उसके अंदर वर्टिब्री कौन सी है, ओपिस्थोसिलस। एसिलस और एम्फीप्लेटियन की बात करें तो ये आपके मैमल्स के अंदर। अंगुलेट्स वाला तो लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गया था पिछली वैकेंसी में, तो इस बार हो सकता है जैसे या तो हेटेरोसिलस से पूछे या फिर एसिलस से पूछे। तो प्रोसिलस फ्रॉग और मोस्ट रेप्टाइल के अंदर, ओपिस्थोसिलस लार्ज एंगुलेट्स के अंदर, एसिलस की बात करें तो मैमल्स के अंदर, बाइकॉन्वेक्स की बात करें तो सैक्रल नाइन्थ वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, ये ध्यान रखना। हेटेरोसिलस आपको मॉडर्न बर्ड्स के अंदर, सो ये ध्यान रखना है, बर्ड्स के अंदर हेटेरोसिलस, मैमल्स के अंदर एसिलस, ओपिस्थोसिलस आपको एंगुलेट्स के अंदर, और रेप्टाइल के अंदर प्रोसिलस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अब डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें यहाँ से, तो क्योंकि देखो एक चीज ध्यान रखना, डाइजेस्ट सिस्टम हो चाहे सर्कुलेटरी हो चाहे रेस्पिरेटरी हो और एंडोक्राइन वाले हो, वो चीज़ें ह्यूमन फिजियो में अपन पढ़ के आते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस अपने वहाँ से डायरेक्ट से यूज होते हैं, लेकिन जो ये इंटेगुमेंट वाला है और एंडोस्केलेटन वाला है, जो सस्पेंशन है, वर्टिब्री है, वो ह्यूमन फिजियो में नहीं आते हैं, तो वो थोड़े से हार्ड रहते हैं अपने लिए। बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें, इसमें जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी है जो अपन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, सिरोसा है, मस्कुलर कोट है, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये तो वही बेसिक चीज़ें। माउथ की बात करें तो आपको साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलर देखने को मिलेगा और परमानेंटली ओपन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ जा। तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर माउथ आपको सर्कुलर मिलेगा और माउथ परमानेंटली ओपन रहेगा क्योंकि वहाँ पे जबड़े आपके अब्सेंट है। टर्मिनल इन ग्रेथोस्टोम एंड वेंट्रली इन इलास्मोब्रेंकाई, ये ध्यान रखना है। फ्लैशी एंड मस्कुलर लिप आर ओनली फाउंड इन मैमल्स, ये इंपॉर्टेंट है कि मस्कुलर लिप्स ओनली और ओनली आपको मैमल्स के अंदर देखने को मिलेंगे।
ओरल कैविटी की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, एक तो ये वाला क्वेश्चन बनता है फ्लेसी एंड मस्कुलर लिप्स वाला। एपिडर्मल टीथ की बात करें तो प्रोजेक्शन किसका है, स्ट्रेटम कोर्नियम का, ये ध्यान रखना। फाउंड इन साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और आपकी सेरेशन ऑफ टर्टल और बर्ड्स की बीक के अंदर, होर्नी प्लेट इन डकबिल के अंदर, सिरेंस एंड बेलिन वेल के अंदर, और एग टूथ के अंदर, एंड कोनिकल प्रोजेक्ट्स इन लिप्स ऑन फ्रॉग। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से सिर्फ एग्जांपल ध्यान रखना है, एक तो कि एपिडर्मल टीथ कहाँ मिलेंगे आपको। ट्रू टीथ की बात करें, ऑल वर्टिब्रेट, सभी वर्टिब्रेट के अंदर, एक्सेप्ट किसके अंदर नहीं आपके, एग्नेथा के अंदर, स्ट्रूजेंस के अंदर, और सम टोड, सिरेंस, टर्टल और मॉडर्न बर्ड। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ट्रू टीथ का आपको ध्यान रखना है, सभी वर्टिब्रेट में है, किस में है, किस में एब्सेंट है, एग्नेथा के अंदर, स्ट्रूजेंस के अंदर, सम टोड के अंदर, सिरेंस के अंदर, टर्टल के अंदर और मॉडर्न बर्ड्स के अंदर। सो ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। एपिडर्मल टीथ प्रोजेक्शन किसका है, स्ट्रेटम कॉर्नियम का, तो ये ध्यान रखना। टंग की बात करें तो अगर इसमें क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे कौन सा बन सकता है, देखो इमोबाइल टंग मिलेगी आपको टर्टल के अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर, और सम बर्ड्स और वेल के अंदर, ये ध्यान रखना है। प्रोट्रेक्टाइल मिलेगी आपको स्नेक के अंदर, सम बर्ड्स के अंदर, लिजार्ड के अंदर, आंट ईटर के अंदर, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है। इमोबाइल मिलेगी आपको टर्टल, क्रोकोडाइल एंड सम बर्ड्स के अंदर। प्रोट्रेक्टाइल की बात करें स्नेक के अंदर, बर्ड्स के अंदर, लिजार्ड्स के अंदर और आंट ईटर के अंदर। डेफिनेट टंग की बात करें तो ये एम्फीबियन के अंदर मिलेगी, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर जैसे और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें, सारी चीजें ना तो आपको याद होनी और ना अपन पढ़ पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देखनी है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि लार्जेस्ट ओरल ग्लैंड मिलेगी आपको मैमल्स के अंदर, वन म्यूकस ग्लैंड इन फिशेज एंड एम्फीबियंस, पॉइजन ग्लैंड फाउंड इन स्नेक, ये ध्यान रखना। नोट लगा के लिखा है, दैट मींस ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब इज मेड फ्रॉम इनफंडिबुलम, ठीक है। रेपकेज पाउच फॉर्म्स एडिनोहाइपोफाइसिस, द फेरिंग्स इज हाईली मॉडिफाइड अमंग ऑल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अगर क्वेश्चन पूछे कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर सबसे ज्यादा मॉडिफाइड पार्ट कौन सा है, सो फेरिंग्स है। स्पाइरिकल, गिलक्लेफ्ट, लंग, एयर ब्लैडर, टॉन्सिल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक वॉल ऑफ फेरिंग्स। सब क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि एम्ब्रियोनिक वॉल ऑफ फेरिंग से कौन से डेरिवेटिव है, तो स्पाइरिकल, गिलक्लेफ्ट से ध्यान रखना है। क्रॉप की बात करें तो ये मॉडिफाइड इसोफेगस है इन बर्ड, फूड स्टोरेज के लिए। ये अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। पिजन मिल्क की बात करें, सीक्रेटेड फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल फैटी एसिड डिजनरेशन इन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ क्रॉप। द इसोफेगस हैज नो लाइनिंग ऑफ विसरल पेरिटोनियम बट हैज ट्यूनिका एडवेंसिया। सो ये ध्यान रखना, इसोफेगस के पास में विसरल पेरिटोनियम में कोई लाइनिंग नहीं है, बट वहां पे क्या प्रेजेंट है आपका, ट्यूनिका एडवेंसिया। इस स्लाइड के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है, तो एक तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, आपको क्रॉप ध्यान रखना है, पिजन मिल्क ध्यान रखना है। स्टोमक की बात करें तो यहां से ट्री स्टोमक की बात करें, डज नॉट हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड absent in protochordate, cyclostomata, chimera, lung fishes and primitive teleost। तो ये चीज ध्यान रखनी है। स्टेट की बात करें तो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर और सम लोअर कोर्डेट के अंदर, कि आपके स्ट्रेट स्टोमक किसमें है, ट्रू स्टोमक किसमें है। इन चीजों के अंदर जहां से जो क्वेश्चन बनने की और प्रोबेबिलिटी है, एक तो ये है कि प्रोवेंटिकुलर्स और गिजार्ड फाउंड इन क्रोकोडाइल एंड सीड कंटेनिंग बर्ड्स, गिजार्ड फॉर फूड मेसिक्रेशन। ये ध्यान रखना है कि जो प्रोवेंटिकुलर्स और जो गिजार्ड है वो मिलेगी आपको बर्ड्स के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर, और किसके लिए, फूड मेसिक्रेशन के लिए। रूमिनेट स्टोमक्स हैव 4 चैम्बर, जिसके अंदर क्या रहेगा, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। सो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी जो ओमेसम है मॉडिफाइड इसोफेगस एंड वर्क एज फूड स्टोरेज, एंड लास्ट कौन सा रहेगा आपके, एबोसम रेंडेंट इन द ट्रू स्टोमक। ओमेसम आपके एब्सेंट रहेगा किसके अंदर, केमल के अंदर, ये ध्यान रखना है। वाटर सेल आर प्रोजेक्शन फ्रॉम ल्यूमन एंड रेटिकुलम एंड हेल्प इन डाइजेशन नॉट वाटर स्टोरेज। ये चीज ध्यान रखना है, जो वाटर सेल है ये मोस्टली आपके डाइजेशन के लिए है, ना कि वाटर स्टोरेज के लिए। ये चीज ध्यान रखनी है। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो टिफ्लोसोल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं अपन,
सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी ताकि एब्जॉर्प्शन की रेट ज़्यादा होगी। स्पाइरल वॉल अपसेंट इन टीलियोस्ट एंड टेट्रापोड, ये ध्यान रखना किस में अपसेंट है, टीलियोस्ट टेट्रापोड। ठीक है, विलाई इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस, ये भी पढ़ते हैं अपन। सक्कस एंटेरिकस कहाँ से आता है आपका, क्रिप्स ऑफ लिबरक्यून। ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा, पेयर पेचेस प्रेजेंट इन इलियम, ये तो फिजियोलॉजी में पढ़ी हुई चीजें हैं। मोनोट्रीम के अंदर क्लोएका देखने को मिलेगी। इलियोसिकल वॉल, इलियोसिकल स्पिंक्टर प्रेजेंट इन द टेट्रापोड, एक्सेप्ट किसके अंदर नहीं है, फिशेस के अंदर, वहां पे एब्सेंट रहेगा। रेक्टल ग्लैंड इन इलास्मोब्रेंकाई सीक्रेट सोडियम क्लोराइड, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। रेक्टल ग्लैंड इलास्मोब्रेंकाई के अंदर क्या सीक्रेट करेगी, सोडियम क्लोराइड। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ब्रूसा फेब्री की है, इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक टिश्यू इन यंग बर्ड्स नॉट इन एडल्ट, तो ब्रूसा फेब्री की आपको सिंपल, अगर एडल्ट लार्वा का याद नहीं रहे, यंग का याद नहीं रहे, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि वो आपके बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लीवर एब्सेंट इन प्रोटोकोडेट्स, लीवर बाइलोब्ड इन इलास्मोब्रेंकाई एंड एम्फीबियंस रेप्टाइल बर्ड्स, एंड टीलियोस्ट हैव 2-3 लोब्ड एंड मल्टी लोब्ड इन मैमल्स। तो मैमल्स के अंदर लीवर कैसा है आपके, मल्टी लोब्ड। एक क्लास के अंदर ये सारी चीज़ अपन खत्म कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना। और क्योंकि अगर ऐसे तो बहुत सारी स्लाइडें हैं, 100-200 स्लाइड है, सो मैं यहाँ से सिर्फ वो चीज़ें देख रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं हमेशा। क्योंकि पूरा दिन मैं ये देख रहा था कि आज कम से कम क्लास को इसको ख़त्म करे कैसे भी करके, क्योंकि मैंने पहले किया बोला था कि भाई कोडेड और नॉन कोडेड इस मंथ में कंप्लीट कर देंगे, तो वो टारगेट था अपना। सो आज कोडेड वाली क्लास तो यहाँ पे आ जाएगी। सो इस क्लास को शांति से देखना, इंपॉर्टेंट क्लास है। कार्निवोरस हैव लार्जर लीवर एज कम्पेयर टू हर्बीवर। पेनक्रियाज अपसेंट इन लैंसेट, मतलब सिपेलोकोडेटा के अंदर। आर्केंट्रॉन कनेक्टेड टू योक सेक इज मिडगट। देखो ये ध्यान रखना, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा टीथ वाला, ये रे। देखो एक्रोडोंट है सार्क और फ्रॉग के अंदर, प्लूरोडोंट है यूरोडेल और लिजार्ड के अंदर, थिकोडोंट है आपके मैमल्स के अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर, फोसियल टूथेड बर्ड्स एंड सम फिशेज। ब्यूनोडोंट की बात करें मैन मंकी पिग के अंदर, सेकोडोंट कार्निवोरस के अंदर। ये क्वेश्चन बनता है हमेशा कि कार्निवोरस के अंदर टीथ कौन सा है, सो आपका आंसर होगा सेकोडेंट। सेलेनोडोंट की बात करें हर्बीफोरस ग्रेजिंग मैमल्स, और लोफोडोंट आपका हाथी में। यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, चांसेस है 99.99 के क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। डेंटल फॉर्मूला ये देख लेना एक बार, ठीक है। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है डेंटल फॉर्मूला। देखो जैसे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी क्वेश्चन आया था। सो आता किसका है, एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, काऊ हो गया, ह्यूमन हो गया, ये 3-4 के पूछता है, रेबिट हो गया। सो एक बार ध्यान रखना, आपके पास जो खुद के नोट्स में हो उनको एक बार देख लेना। अब बात करते हैं अपन एक्सक्रेटरी सिस्टम की। सो सिंपल तो वही बात है कि किडनी किससे बनी है आपकी, नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। नेफ्रॉन अराइज फ्रॉम मिजोमियर, नेफ्रोटोम ऑफ मिजोड्रम। नेफ्रॉन आर कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, जिसके अंदर आपके पेरिटोनियल फनल है, ट्यूब्यूल है एंड मेलपिजन बॉडी है। सो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। पेरिटोनियल फनल इज ए सीलेटेड स्ट्रक्चर एंड ओपन इनटू सिलोम बाय ए सिलोम स्टोम एंड नेफ्रोस्टोम। ठीक है, पेरिटोनियल फनल है, सीलेटेड स्ट्रक्चर है, ओपन होगी किसके अंदर, आपके सिलोम के अंदर बाय सिलोमोस्टोम और नेफ्रोस्टोम के द्वारा। इंटरनल ग्लोमेरुली, एक्सटर्नल ग्लोमेरुली आर विदाउट ए कैप्सूल इन द सिलोमिक कैविटी, एंड एग्लोमेरुलर इज कैप्सुलेटेड विदाउट ग्लोमेरुलर लार्वी। तो ये चीज़ यहाँ से एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखनी है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी सामने आने वाले हैं कि आर्किनेफ्रॉन किस में है, प्रोनेफ्रॉन किस में है, मीजोनेफ्रॉन किस में है, मेटानेफ्रॉन किस में है। सो जब भी अपन या तो अपन इनवर्टिब्रेट पढ़ते हैं, वर्टिब्रेट पढ़ते हैं, तो अपन सबके एक्सक्रेटरी ऑर्गन साथ में देखते हैं, या फिर फिजियोलॉजी में जब अपन एक्सक्रेटरी ऑर्गन देखते हैं तो अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं कभी कभी। जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को चाहे आप कंपेरेटिव में पढ़ो चाहे फिजियोलॉजी में पढ़ो, सो आपके जैसे वॉल के क्वेश्चन है वो वहाँ से सही हो जाते हैं। सो कुछ चीज़ें ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी ये सही हो जाती है। आर्किनेफ्रॉन की बात करें तो यहां से ध्यान रखना किसके अंदर, साइक्लोस्टोमेटा के लार्वा के अंदर। प्रिमिटिव किडनी है ये, ठीक है, और इसको बोलते हैं कंप्लीट किडनी, होलोनेफ्रॉन्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रोनेफ्रॉन की बात करें, इसको बोलते हैं हेड किडनी, ठीक है। इसकी अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट टू पेयर कॉल्ड प्रोनेफ्रॉन एंड ट्यूब्यूल ओपन इन सिलोम बाय नेफ्रोस्टोम। ये मिलेगी आपको 3 प्रीनोफ्रिक ट्यूब्यूल इन फ्रॉग एम्ब्रियो एंड 7 इन ह्यूमन एम्ब्रियो एंड 12 इन चिक एम्ब्रियो। सो प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का आपको ध्यान रखना है। 3 प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल मिलेगी आपको फ्रॉग के अंदर, 7 मिलेगी ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियो के अंदर, और 12 मिलेगी आपको चिक एम्ब्रियो के अंदर। सो ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। प्रोनेफ्रॉन प्रेजेंट इन कंप्लीट लाइफ ऑफ साइक्लोस्टोम एंड सम टीलियोस्ट फिशेस। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखनी है। मीजोनेफ्रॉन या इसको वोल्फेन डक्ट बोले, फॉर्म्ड बाय मिडल ऑफ इंटरमीडिएट मीजोड्रम इन एमनियोट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज। मीजोनेफ्रॉन इज फंक्शनल। क्या बोल रहा है? एमनियोट्स दैट मींस रेप्टाइल एविज मैमल्स के अंदर एम्ब्रियोनिक फेज में मीजोनेफ्रॉन आपकी फंक्शनल है। इन एम्फीबियंस एंड फिशेस एक्टिव ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट फेज, फंक्शनली बेटर देन प्रोनेफ्रॉन्स। सो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। Extend posteriorly in complete length of coelom in shark and caecilians, so called posterior kidney. So इसको क्या बोलते हैं? Posterior kidney. मेटानेफ्रॉन की बात करें तो एमनियोट्स के अंदर फंक्शनल है। डेवलप फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मेसोड्रम। हेनले लूप अपसेंट इन रेप्टाइल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से कि हेनले लूप आपकी रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर आपको रूडिमेंट्री मिलेगी। रेप्टाइल में एब्सेंट है, बर्ड्स में रूडिमेंट्री। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट किस में है? साइक्लोस्टोमेटा में एब्सेंट है, कुछ लिजार्ड में एब्सेंट है, इलास्मो ब्रेंकाई में एब्सेंट है, स्नेक में एब्सेंट है, क्रोकोडाइल और बर्ड्स के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा कि जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है वो किसके अंदर है? ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट है साइक्लोस्टोमेटा में, लिजार्ड में, इलास्मो ब्रेंकाई में, स्नेक में, क्रोकोडाइल बर्ड में। ट्यूबुल ब्लैडर की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर इन फिश डेवलप फ्रॉम टर्मिनल इनलार्जमेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट। ये चीजें याद भी नहीं होगी, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं बस उन पे फोकस करना है। जैसे एग्जांपल हो गए, कुछ कॉन्सेप्ट हो गए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट लगाया है, दैट मींस ये यहाँ से इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। गोनाड सस्पेंडेड इन सिलोम फ्रॉम डोर्सल बॉडी वॉल बाय फोल्ड ऑफ डोर्सल मिजेंट्री कॉल मिजोक्रोम मेल के अंदर एंड मिजोवेरियम इन फीमेल के अंदर। so ये भी पढ़ा हुआ है। द फंक्शनल एडल्ट गोनाड इज ड्राइड फ्रॉम गोनल पार्ट ऑफ जेनाइटल रीज। ये ध्यान रखना, फंक्शनल एडल्ट गोनाड इज ड्राइड फ्रॉम गोनल पार्ट ऑफ जेनाइटल रीज। प्रोगोनल एपिगोनल पार्ट इज स्टेराइल। सिंगल मीडियन टेस्टिस इन साइक्लोस्टोम्स। In male frog, anterior part of testis is disappear, only posterior functional in adult. बिडर ऑर्गन की बात करें सो ये ध्यान रखना आपको किसके साथ रहेगा? आपको किडनी के साथ में। ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट एग्जाम में, किसके साथ? किडनी के साथ। इन किडनी ऑफ मेल टोड कनेक्ट यूरिनरी एंड जेनाइटल पार्ट। बिडर ऑर्गन किडनी के साथ में। स्कोटल सैक एब्सेंट इन एलिफेंट, व्हेल। टेस्ट इज सिचुएटेड इन इंट्रा एब्डोमिनल। एमनियोट्स नोट हैव कोपुलेटरी ऑर्गन। सो ये कॉमन सी बात है, अपन पढ़ते हैं। एन एमनियोट्स के पास में आपके कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। क्लेस्पर इन इलास्मो ब्रेंकाई आर मॉडिफिकेशन ऑफ पेल्विक फिन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि इलास्मो ब्रेंकाई के अंदर जो क्लेस्पर है वो मॉडिफिकेशन कौन से फिन का है? पेल्विक का। और फिन में एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि पेड फिन्स कौन से होते हैं? पेड फिन्स तो पेल्विक एंड पेक्टोरल बोथ आर पेड फिन्स। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें ये ध्यान रखना, जो गोनोपोडियम है इन टीलियोस्ट मॉडिफाइड एनल फिन फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ये ध्यान रखना, गोनोपोडियम क्या है? टीलियोस्ट के अंदर है, एनल फिन का मॉडिफाइड है, और काम क्या आएगा? स्पर्म ट्रांसपोर्ट के अंदर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोनोपोडियम टीलियोस्ट के अंदर प्रेजेंट है, आपके एनल फिन है उसका मॉडिफिकेशन है और स्पर्म ट्रांसपोर्ट में काम आता है। हेमीपेनिस इन स्नेक एंड लिजार्ड, ये पढ़ा हुआ अपन ने। मुलेरियन डक्ट इन फीमेल बिकम्स ओविडक्ट। अब आगे आपके रेस्पिरेटरी। गिल्स एक्वेटिक मैमल्स के लिए, लंग्स आपके टेरिस्टल मैमल्स के लिए, सॉरी टेरिस्टल एनिमल्स के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, ये अपन जो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए, फिर जैसे उसके अंदर ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन बन जाता है, वो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एल्वोलाई से हो गया, ब्रोंकाई से हो गया, अलग अलग एनिमल से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ऑर्गन से। गिल्स एंड लंग्स आर एम्ब्रियोनिक फेरिंग्स डेरिवेटिव्स, ये इंपॉर्टेंट है।
गिल्स की बात करें कहाँ मिलेंगे, फिश के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। अभी मैं थोड़ा साइड में होकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर कमेंट में मैसेज आता है कि सर साइड में रहो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा साइड में चला जाऊंगा तो फिर मैं नहीं दिखूंगा। गिल्स आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, आल्सो हेल्पफुल इन साल्ट रिमूवल एंड वाटर बैलेंस। इसके लिए इंपॉर्टेंट है। गिल्स हैव टू टाइप, इंटरनल ट्रू गिल्स एंड एक्सटर्नल गिल्स। अब क्वेश्चन देखना कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है कि इंटरनल गिल कहाँ है। तो इंटरनल गिल कहाँ है, इन फिशेस लोकेटेड इन गिल स्लिट एंड अटैच टू विसरल आर्च। ठीक है, गिल स्लिट की बात करें, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक फेज द फेरिंजियल कैविटी कनेक्टेड टू द आउटसाइड विथ ए लेटरल ओपनिंग। गिल स्लिट आर परमानेंट इन एडल्ट और प्रोटोकोडेट, ये रिक्वेशन वाली लाइन। गिल स्लिट are permanent in adult or protochordate cyclostome fishes and few amphibians but reduced in higher vertebrate। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे देते हैं कि परमानेंटली कहाँ प्रेजेंट है। सो तीन तो आपको मिल जाएंगे, प्रोटोकोडेट, साइक्लोस्टोम और फिश, और फोर्थ मिल जाएगा आपको हायर वर्टिब्रेट। तो हायर वर्टिब्रेट के अंदर गिल स्लिट आपके रिड्यूस्ड मिलते हैं। एम्फियोक्सिस है 140, 6 से 14 पेयर साइक्लोमेस्टोमेटा के पास में, 5 पेयर इन इलास्मोब्रेंकाई, और 6 पेयर मिलेंगे आपको हेक्साकेंथ के अंदर, और 7 पेयर मिलेंगे आपको हेप्टेंग्स के अंदर, और 4 पेयर काइमेरा के अंदर, और 5 पेयर इन बोनीफिशेस, और 4 पेयर इन टीलियोस्ट फिश। सो पेयर वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है ये रहा। एम्फियोक्सिस 140, 16 टू 14 पेयर, 6 टू 14 पेयर साइक्लोस्टोम, 5 पेयर इन इलास्मोब्रेंकाई, 6 पेयर इन हेक्साकेंस, 7 पेयर इन हेप्टेंग्स, 4 पेयर इन काइमेरा, 5 पेयर इन बोनीफिशेस, और 4 पेयर इन टीलियोस्ट फिश। विसरल और गिल आर्ट्स क्या करती है, आपकी गिल स्लिट को सेपरेट करती है एक दूसरे से। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है डायरेक्ट कि जो विसरल आर्ट्स है उसका काम क्या है, गिल स्लिट को आपस में सेपरेट करने का। स्प्लेंकोक्रेनियम सपोर्ट्स गिल आर्ट्स बाय द विसरल विसरल स्केलेटन। ट्रू गिल की बात करें, कहाँ मिलेंगे आपको, ऑन द वॉल ऑफ गिल क्लिप्स मेड ऑफ 2 रो ऑफ न्यूमरस गिल फिलामेंट्स। यहाँ से देखते क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये रहे क्वेश्चन बनने वाले। देखो डेमी ब्रेंक और हेमी ब्रेंक क्या है, सिंगल रो ऑफ लेमेली ऑन वन साइड ऑफ ब्रेंकियल सेप्टम फॉर्म हाफ ए गिल। होलो ब्रेंक क्या है, 2 डेमी ब्रेंक फॉर्म कंप्लीट गिल। इसके अलावा द गिल कवर ओपरकुलम फाउंड इन बोनीफिशेस अराइज फ्रॉम द हायोडार्स। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जो ओपरकुलम है जिसको अपन गिल कवर बोलते हैं वो कहाँ से बनेगा, आपका हायोड आर्ट्स के द्वारा बनेगा। स्पाइरिकल की बात करें, द फर्स्ट गिल स्लिट हैज रिड्यूस्ड स्यूडोब्रैंक ओपन इन द आउटसाइड बाय स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरिकल। कहाँ मिलेगा आपको, इलास्मोब्रैंक और गैनोइड के अंदर। स्पाइरिकल रिड्यूस्ड और क्लोज्ड इन काइमेरा, लंग फिशेस और टेलियोस्ट के अंदर। सो वहाँ पे आपके स्पाइरिकल एब्सेंट है, सो ये ध्यान रखना। 7 पेयर ऑफ डेमीब्रैंक इन हेप्टेंक्स, 6 पेयर इन हेक्सेंक्स एंड 5 पेयर इन इलास्मोब्रैंकाई। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपके जो डेमीब्रैंक का नंबर है 7 पेयर है आपके हेप्टेंक्स के अंदर, 6 पेयर आपके हेक्सेंक्स के अंदर, और 5 पेयर आपके इलास्मोब्रैंकाई के अंदर। गेनोइड और टीलियोस्ट फिश में आपके 4 होलोब्रैंक्स मिलेंगे। काफ़ी लंबी क्लास है इसलिए बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक भी ज़रूरी है, सपोर्ट सिस्टम। अब एक्सटर्नल गिल की बात करें जिसको बोलते हैं लार्वल गिल, किससे बनेंगे, बाई आउट ग्रोथ ऑफ आउटर एपिडर्मिस ऑफ गिलार्स, एक्टोडर्मल ओरिजिन एंड फाउंड इन ओनली लार्वल फेज, क्योंकि लार्वल गिल नाम है दैट मीन्स ओनली प्रेजेंट इन लार्वल फॉर्म। किसके अंदर, लेम्प्रे के अंदर, बोनीफिशेस के अंदर, सच एज पोलिप्टेरस, लंग फिशेस एंड ऑल एम्फीबियंस इंक्लूडिंग सिसेलियंस। आपको लंग फिशेस के चारों के ध्यान रखने हैं कि ऑस्ट्रेलियन कौन सी है, अफ्रीकन कौन सी है, ये सारी ध्यान रखने हैं। एक्सटर्नल गिल्स आर अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस एंड, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है
ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लाइफ टाइम आपको एक्सटर्नल गिल कहाँ मिलेगी, आपको यूरोडेल के अंदर। सो यूरोडेल्स हैव लाइफ टाइम एक्सटर्नल गिल एंड गिल स्लिट। गिल्स आर एब्जॉर्ब्ड बट गिल स्लिट रिमेन्स इन एम्फ्यूमा। लंग्स की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि लंग्स वाले क्वेश्चन तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सही हो जाते हैं अपने। द मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी फॉर लंग्स ओरिजिन वाज गिवन बाय जियोट। तो ये ध्यान रखना। सो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो लंग ओरिजिन की किसने दी थी, आपके जियोट ने दी थी। उसने ये बताया कि लंग्स डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट पेयर ऑफ गिल पाउच एंड लंग्स रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम सिक्स्थ एरोटिक आर्च। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना कि लंग्स आपके ब्लड कहां से लेंगे, सिक्स्थ एरोटिक आर्च से। lungs arise from a single mid ventricular diverticulum from the pharynx floor। इसके अलावा लेरिंग्स के अंदर जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, बिगिनिंग होगी इसकी एम्फीबिया से, इसका ध्यान रखना। The larynx is supported by lateral cartilage and each lateral cartilage is divided in dorsal arytenoid और वेंट्रल क्रिकोइड के अंदर। सो लेटरल कार्टिलेज डिवाइड किसके अंदर है, डोर्सल एरिटेनोइड और वेंट्रल क्रिकोइड के अंदर। सेरिंग्स इन बर्ड इज फॉर साउंड प्रोडक्शन। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से है। बर्ड्स के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का सेरिंग्स मिलेगा वो होता है आपके ब्रोंकोट्रेकियल। ये ध्यान रखना, ब्रोंकोट्रेकियल टाइप इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरिंग्स इन बर्ड्स, ये ध्यान रखना। वाइब्रेटरी मेम्ब्रेन इन सिंगिंग बर्ड इज द मेम्ब्रेना सेमिल्यूनरस supported by bony ridge पेसल्स। ठीक है, वाइब्रेटरी मेम्ब्रेन है सिंगिंग बर्ड्स के अंदर, क्या है वो आपकी मेम्ब्रेना सेमिलिनरिस है, वो सपोर्टेड बाय बोनी रिज पेसल्स। द थायराइड कार्टिलेज इन मैमल्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक पेड ब्रैंकियल आर्च से, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक तो सेरिंग्स वाला ध्यान रखना, और बर्ड्स के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन सेरिंग्स है उसका ध्यान रखना, ब्रैंकोट्रेकियल वाला। नोट लगाया है, दैट मींस ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से देखो, ट्रेकिया इज absent और short in anura, ये ध्यान रखना फर्स्ट लाइन। डिफाइनेड ट्रेकिया फाउंड इन सायरन एम्प्यूमा एंड जिम्नोफियोना, ये ध्यान रखना। लिजार्ड एंड स्नेक्स द लेफ्ट लंग इज रूडिमेंट्री या फिर absent। सो लिजार्ड और स्नेक के अंदर लेफ्ट लंग या तो absent मिलेगा आपको या रूडिमेंट्री मिलेगा। बोआ एंड पाइथन हैव बोथ लंग्स फंक्शनल बट द लेफ्ट इज स्मॉलर, ये चीज ध्यान रखना। In chameleon, air sac arise from the distal portion of the lungs. Birds' lung have many peculiarities. So क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपको एग्जाम नीचे चार ऑप्शन दे देंगे, बर्ड्स, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स, एम्फीबियंस की, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा लंग्स के अंदर पेक्युलरिटीज किसके अंदर मिलेगी, तो आपका आंसर होगा एवीज या बर्ड्स। कोस्टोपल्मोनरी अराइज फ्रॉम वर्टिब्रल रिब्स। असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो, योगसेक एंड एलेंटोइस, सो एम्ब्रियोनिक फेज में काम आता है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक फेज ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। स्किन की बात करें, कॉमन इन एम्फीबिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एस्टाइलोस्ट्रम्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, स्किन आपको एम्फीबियंस में कॉमन मिलेगी। लाइनिंग एपिथेलियम सम फिशेज एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर। क्लोइकल ब्लेडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। एक्वाटिक टर्टल के अंदर एस्पायरेशन होगा आपके क्लोइकल ब्लेडर के द्वारा। पेल्विक गिल की बात करें तो लेपिडोसायरन के अंदर अमेरिकन लंग फिशेस, सिंपल सी बात है, या तो आप अमेरिकन लंग फिश बोलो या फिर उसको लेपिडोसायरन बोलो। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओपरक्यूलर गिल्स की बात करें तो एसिपेंसर के अंदर, लेपिडोस्टियस के अंदर, पोलिडोन के अंदर, पोलिप्टेरस के अंदर और सम टीलोस्ट फिशेस के अंदर। देखो सीधी सी बात है, ये वाला जो सेक्शन है वो है रटने वाला, और रटने का दैट मीन्स मतलब ये है कि आप एक चीज को दिन में 4 बार देखो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंपेरेटिव वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा रिस्क है, तो आप उसको दिन में जैसे एक बार सुबह देख लिया, एक बार शाम को देख लिया, क्योंकि अगर आपके पास चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप उनको जल्दी जल्दी देख सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो यहाँ से याद हो जाती है, बट कुछ चीज़ें काफ़ी टिपिकल है, क्योंकि ना अपन कॉलेज एजुकेशन में इतने ज़्यादा इनके फेमिलियर होते हैं। अपना इनसे नाता ही इसलिए जुड़ता है कि जब अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए कोटपाल खोलते हैं तो इनसे अपना काम हो पाता है, वरना तो इनकी इतनी जरूरत पड़ती भी नहीं है। कॉलेज के अंदर इस सेक्शन को अपन छोड़ भी देते हैं, तो इसलिए ये वाला सेगमेंट अब थोड़ा हार्ड होता है। स्यूडोब्रैंक मिलेगा आपको इलास्मोब्रैंक और सम टीलियोस्ट फिश के अंदर। फेरेंजियल डायवर्टिकुलर मिलेगा आपको पेरिपोथैलेमस और एम्प्यूमस के अंदर।
सर्कुलेटरी की बात करें, सो ये आपके न्यूरल, अच्छा नर्व सिस्टम वाला आ गया। सो नर्व सिस्टम से जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, उसकी बात करते हैं। इस स्लाइड के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, एक नाम है रेस्टिफोरम बॉडीज। रेस्टिफोरम बॉडीज आपके काम आती है मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये क्वेश्चन हो सकता है, इस बार आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। रेस्टिफोरम बॉडीज का काम क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड के अंदर अगर बात करूं इंपॉर्टेंट चीज की जहां से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये ध्यान रखना, पेरापीनियल बॉडी और पेराइटल आई प्रेजेंट इन स्पिनोडोन, ये इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स के अंदर बात करें, यहाँ एक चीज ये रही, ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जैसे लास्ट स्लाइड के अंदर क्वेश्चन क्या था? रेस्टिफोरम बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और इस स्लाइड के अंदर है आपके ट्रेपिजॉइड बॉडी, जो आपके रिलेटेड है साउंड से। ये रहा ट्रेपिजॉइड बॉडी, ये रहा ट्रेपिजॉइड बॉडी का काम है रिलेइंग इंपल्स फॉर साउंड, और ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चन बनने वाली एक चीज यही थी, नोट लगाया, दैट मींस इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व इन एमनियोट्स इन 10 पेयर, 12 पेयर इन एमनियोट्स। सो कहने का मतलब ये है कि रेप्टाइल, एवीज और मेमल्स के अंदर कितने पेयर है? 12 पेयर। एमनियोट्स के अंदर अपन 3 को काउंट करते हैं, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स, सो वहां पे 12 पेयर। और एन एमनियोट्स के अंदर जहां पे आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन absent है, वहां पे 10 पेयर। टर्मिनल नर्व इमर्ज फ्रॉम राइनोसिपेलोन क्लोज टू olfactory रूट्स थ्रू द न्यूरोपोर ऑफ सेरेब्रम। और इसका नंबर ध्यान रखना, जो आपके टर्मिनल नर्व है उसका नंबर कितना होगा? आपके 0। टर्मिनल नर्व का नंबर कितना है? 0। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। इसके अंदर बात करें तो पहले तो वही बेसिक, आर्टरी का काम क्या है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और वेन का काम क्या है? ब्लड टुवर्ड द हार्ट। सिंपल सी बात है। कैपिलरी स्मॉलेस्ट आर्टरी आर कनेक्टेड टू स्मॉलेस्ट वेन। लिम्फेटिक सिस्टम इज absent इन साइक्लोस्टोमेटा एंड कार्टिलेजिनस फिश बट प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट। सो ये लाइन यहां से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ क्वेश्चन अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी सही हो जाएंगे। सो यहाँ पे ज़्यादा इतना रिस्क नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम absent किस में है? साइक्लोस्टोमेटा और कार्टिलेजिनस फिश में। ऑल वर्टिब्रेट के अंदर ये आपको मोस्टली प्रेजेंट मिलेगा। लिम्फ नोड्स ऑन लिम्फ वेसल्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट ओनली मैमल्स के अंदर। लिम्फेटिक ग्लैंड फर्स्ट सीन इन रेप्टाइल्स, ये ध्यान रखना, एंड प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सिंगल चैम्बर्ड हार्ट की बात करें, सो ये अब मिलेगा आपको, यहाँ पे देखना, ब्रेंकियोस्टोमा के पास में तो ट्रू हार्ट है नहीं, ठीक है, बट द एरोटा बिलो द फेरिंग्स बिकम मस्कुलर एंड कॉन्टेक्ट टाइम सोशल जूलॉजिस्ट कंसिडर इज हार्ट। अपन ये बात है कि सिफलोकोडेटा है, वहाँ पे हार्ट absent है, बस कुछ आपके जो जूलॉजिस्ट है उनकी धारणा ये है कि जो एरोटा है बिलो द फेरिंग्स वो मस्कुलर होगी और कॉन्ट्रेक्टाइल होगी, सो उसको वो हार्ट के रूप में कंसिडर करते हैं। टू चैम्बर्ड, या अपन ये कह सकते हैं सिंगल सर्किट विनस हार्ट, जो मोस्टली मिलेगा आपको फिशेस के अंदर। साइक्लोस्टोमेटा, simplest heart in vertebrate, show a linear series of 4 chambers, sinus venosus, atrium, ventricle और conus arterius। इलास्टिक ब्रेनकाई के अंदर यहां से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है हार्ट वाले से, वो या तो चैम्बर से पूछते हैं या फिर जो वाल्व वगैरह वहां से पूछते हैं, सो वो चीज देखनी है। 3 चैम्बर ट्रांजिशनल हार्ट, या आपका डिप्नोई, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर। एम्फीबियंस हैव 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकुलर। रेप्टाइल हैव पार्शियली 4 चैम्बर्ड, इसलिए अपन बोलते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर पार्शियली 4 चैम्बर हार्ट है, जिसके अंदर 2 ऑरिकल्स और 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल। क्वेश्चन यही बनता है कि 4 अपन बोल रहे हैं उसको 4 चैम्बर, तो उसके अंदर इनकम्प्लीट कौन सी चीज है? तो आपके ओरिकुलर दोनों कंप्लीट हैं, बट आपके 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल, कंसिडर एज ट्रांजिशनल हार्ट। इन यूरोडेल्स कॉनस इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय बल्बस आर्टेरियस। तो ये चीज ध्यान रखनी है। कॉनस ट्रंकस आर्टेरियस क्या है? इन एरियन डिवाइडेड बाय स्पाइरल वॉल एंड डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन पल्मोनरी एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टेमिक वेसल्स।
फोर चैम्बर की बात करें सो मेमल्स के अंदर, बर्ड्स और मेमल्स, साइनस वेनोसिस इज absent, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि वो आपके किस में हो जाएगा, इनकॉर्पोरेटेड इन राइट एट्रियम। सल्कस टर्मिनलिस, ये क्वेश्चन आया हुआ लास्ट टाइम आया था डायरेक्ट, और इस बार हो सकता है या तो सल्कस से आए या क्रिस्टा से आए या फिर आपके कोरोनरी साइनस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लास्ट टाइम ये डायरेक्ट आया था। सल्कस टर्मिनलिस क्या है? सल्कस टर्मिनलिस क्या है? साइनस विद द राइट ओरिकल इन मेमल इज एक्सटेंडली मार्क्ड। क्रिस्टा टर्मिनलिस की बात करें, सेपरेटेड द राइट ओरिकल फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वेंट्रल चेंबर। कोरोनरी साइनस गार्डेड द थबेसियन वॉल। सो ये तो सुबह जब ह्यूमन फिजियो की क्लास हुई थी वहाँ पे सारे वॉल वाली बातें बताई थी है? नोट लगा है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। द एरोटिक आर्च इज कंपोज्ड ऑफ एफरेंट ब्रेंक्यूल आर्टरी एंड इफरेंट ब्रेंक्यूल आर्टरी, तो ये चीज ध्यान रखनी है। 60 पेयर ऑफ एरोटिक आर्च प्रेजेंट इन एम्पियोक्सिस, ये नंबर ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 60 पेयर किसके अंदर, आपके एम्पियोक्सिस में, 7 पेयर इन पेट्रोमाइजोन एंड 6 पेयर इन मिक्जिन एंड 15 पेयर इन एप्टाट्रैक्टर्स के अंदर, तो ये चीज ध्यान रखनी है। 60 किसके अंदर, एम्पियोक्सिस, 7 पेट्रोमाइजोन में, 6 पेयर मिक्जिन में और 15 पेयर आपके एप्टाटेरेटस में। 6 पेयर ऑफ एरोटिक आर्च इन फिश एम्ब्रियो एंड एडल्ट है 4 और 5। इलास्मोब्रेंकाई है 5 पेयर्स, जिसके अंदर फंक्शनल कौन सी है, 2 3 4 5 6। यहाँ से यही क्वेश्चन बनने के चांसेस है क्योंकि इसके अंदर जो इनका नंबर है वहां से कंफ्यूजन हमेशा होता है। सो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लगे कि यहाँ से चीजें समराइज हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है यहाँ से। अब आ गया आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो कंपैरेटिव वाला जो लॉन्ग सेशन था वो यहाँ पे खत्म हुआ। सो जो मेन पार्ट था कंपैरेटिव वाला वो तो यहाँ पे फिनिश हो गया। अब अपने पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और प्रोटोकोडेट्स। सो इस स्लाइड्स को, जितनी भी ये पूरी पीपीटी है जो पीडीएफ आपके सामने, इसको एक बार पेशेंस से पढ़ना क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप स्लाइड देखने बैठोगे, जिन्होंने पहले पढ़ रखी है सो उनके लिए थोड़ा इतना हेक्टिक नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ेंगे उनके लिए मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर आपकी पूरी यूनिट थर्ड आपकी सारी सारी यहाँ पे आ रही है। यूनिट 3 के अंदर आपके क्या है, एक तो प्रोटोकोडेट्स हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, प्लस आपके कंपैरेटिव है। सो थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट उस यूनिट से आपके 15 प्लस क्वेश्चन बनते हैं और उन 15 प्लस क्वेश्चंस को ट्राई किया है इस एक वीडियो के अंदर टारगेट करने का। अब देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट फिशेस। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं एम्बरग्रिस से, सारग्रीन से, ठीक है, यहाँ से देखते हैं जो हमेशा क्वेश्चन बने अभी तक वो 2-3 सेगमेंट से आते हैं, 2-3 वर्ड फिक्स कर रखे आरपीएससी ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। सो इस बार देखते हैं। मछलियों की बात करें तो बेनिफिशियल की बात करें तो फिश मीट है उसके पास क्या मिलेंगे, एटलीस्ट 5 इसेंशियल अमीनो एसिड। ये बात किसने बोली, पोर्टिंगर एंड बाल्डविन ने। रशियन स्ट्रूजन इन यूज्ड एज केवियर। इंडियन फूड फिशेस कौन सी हैं, लेबियो है, कटला है, माइस्टस है, वेलेगो है और नोटोप्टेरस है। सार्क फिन्स प्रोवाइड ए जिलेटिनस सब्सटेंस फॉर सूप्स, तो ये ध्यान रखना, सार्क का जो फिन है उससे क्या मिलेगा, जिलेटिन सब्सटेंस, और वो काम आएगा आपके सूप के लिए। फिश ऑयल की बात करें, ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीवर, लीवर ऑयल कंटेन विटामिन ए एंड डी। ड्राइंग ऑयल हैज रिच आयोडीन। सेमी ड्राइंग ऑयल की बात करें हैज लेस आयोडीन। और क्रूड ऑयल यूज्ड फॉर पेंट, इंसेक्टिसाइड, सोप और मेडिसिन। तो यहां से तो क्वेश्चन बनने का एक तो ये रहा और एक ये रहा, इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेंगे, इस स्लाइड से, और इस स्लाइड से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये ध्यान रखना। अब यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो देखो फिश की जो स्किन है उससे क्या बनता है, लेंटर्न मेड बाय द स्किन ऑफ टेट्राडोन। सो पफर फिश है, पफर फिश की स्किन के द्वारा क्या बनता है, आपके लेंटर्न बन से। वॉर हेलमेट, दैट मीन्स जो लड़ाई के टाइम पे यूज किए जाते हैं ट्राइब के द्वारा, वो किससे होंगे, बाय स्किन ऑफ पफर एंड पोर्किन फिश, जिसको बोलते हैं अपन क्या, डायडोन। तो डायडोन फिश वॉर हेलमेट के लिए हो सकता है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन जाए। और टेट्राडोन वो काम आती है आपके वॉर हेलमेट के लिए, नहीं नहीं सॉरी एक सेकेंड,
टेट्राडोन आएगी आपके लैंटर्न के लिए। ठीक है, तो डायोडोन वॉर हेलमेट के लिए और जो आपके टेट्राडोन है वो लैंटर्न के लिए। सारग्रीन, ये क्वेश्चन आता है हमेशा आरपीएससी में, और आइसिन ग्लास, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। सारग्रीन क्या है? टेंड स्किन ऑफ शार्क विद प्लेकोइड स्केल यूज्ड फॉर अब्रेसिव फॉर पॉलिशिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आल्सो फॉर कवरिंग द ज्वेलरी बॉक्स। फिश ग्लू क्या है? ग्लू फ्रॉम स्किन हेड, ग्लू हैज हाई अडेसिव, अडेसिव मतलब जो उसमें आसंजक की कैपेसिटी होती है वो। आइसिन ग्लास ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर ब्लेडर, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था आइसिन ग्लास का, और हो सकता है इस बार भी आ जाए। आइसिन ग्लास ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर ब्लेडर ऑफ फिश यूज्ड फॉर सीमेंट, जेलीज एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ वाइन्स, बियर्स। द बेस्ट आइसिन ग्लास ऑब्टेन्ड फ्रॉम रसिया। सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे हाई क्वालिटी का आइसिन ग्लास है वो कहाँ से इंपोर्ट होगा, तो मिलेगा कहाँ से? रसिया से। ऑब्टेन कहाँ से होता है? मछलियों के जो एयर ब्लेडर है वहाँ से। मेडिसिन वगैरह के अंदर डिजीज कंट्रोल में जैसे जो गेम्बूसिया है, जिसको बोलते हैं मॉस्किटो फिश, लार्विवोरस फिश, क्योंकि जो डेंगू या मलेरिया का आउटब्रेक होता है तो जो सीएमएचओ वाले होते हैं वो इन लार्विवोरस फिश होती है गेम्बूसिया, इनको उस पानी में छोड़ते हैं, और ये पानी के अंदर जाके क्या करती है, जो मॉस्किटो के लार्वी है उन लार्वी को खाती है। सो एज ए मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, वेक्टर कंट्रोल के लिए गेम्बूसिया फिश है वो यहाँ पे काम आती है। स्पोर्ट्स वगैरह में काम आती है। और कॉमन एक्वेरियम फिश का ध्यान रखो, गोल्डन फिश, इसका साइंटिफिक नाम ध्यान रखो, क्रेसियस एरेटस। एंगल फिश है टेरोफाइलम, एंड जो पैराडाइज फिश है वो आपके मैक्रोपोडस। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सो इस स्लाइड से आपको ध्यान रखना, लेंटर्न किससे बनेंगे? टेट्राडोन से। वॉर हेलमेट बनेंगे आपके डायोडोन से। सारग्रीन, ये ध्यान रखना आपको अब्रेसिव के लिए। आइसिन ग्लास जो आपका एयर ब्लेडर है वहां से मिलेगा, और सबसे हाई क्वालिटी का जो आइसिन ग्लास है वो मिलता है आपको रसिया से। हार्मफुल फिशेस की बात करें जो नुकसान पहुंचाती है, तो डिस्ट्रक्टिव कौन सी है? कार्टिजनस फिश फीड ऑन मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स। इंजूरियस कौन सी है? लार्ज शार्क्स एंड स्वॉर्ड फिश कोज ट्रबल फॉर बोट एंड डैमेज टू फिशरमैन। कहने का मतलब जो नाविक वगैरह होते हैं, फिशर वगैरह होते हैं पानी के अंदर, तो उनको डैमेज पहुंचाती है। टोरपीडो इलेक्ट्रिक फिश है, गिव शॉक्स टू स्विमर्स एंड फिशरमैन। इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस जनरेट 600 वोल्ट विथ मैक्सिमम पोटेंशियल 1000 वोल्ट्स। पॉइजनस कौन सी है? ट्राइगन है, माइलोबाइट्स कोज पेनफुल वाउंड बाय पॉइजनस स्टिंग्स स्क्विड्स। हेटेरोडोंट, डायोडोन, टेट्राडोन और स्कॉर्पियन फिश, सारी सारी कौन सी आपके पॉइजनस है। एम्फीबिया की बात करें, सो एम्फीबिया के अंदर तो देखो साइंटिफिक स्टडी में काम आता है। एक तो फूड के लिए नेक्टुरिस, एक्जोलोटल एंड एनेड्रिस है। प्रिडेशन के अंदर फॉर इंसेक्ट कंट्रोल, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये रहा। ब्यूफोमेनाइरस इज यूज टू कंट्रोल द पेस्ट ऑफ शुगर कैन। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें नीचे ऑप्शन होंगे, फिर पूछेंगे कि आपके जो शुगर कैन का पेस्ट है वो किस एम्फीबियन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है। ट्रेड एंड आर्ट के लिए हार्मफुल एम्फीबिया की बात करें तो टॉक्सिक सिक्रेशन ऑफ ब्यूफोटॉक्सिन फ्रॉम ब्यूफो मेरानस इज हार्मफुल फॉर डॉग एंड कैट्स। पॉइजन ऑफ डेंड्रोबेटी इज यूज्ड इन एरोज बाय ट्राइब्स ऑफ साउथ अफ्रीका। कहने का मतलब यह है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो जनजाति है, ट्राइब है, वो जो उनके तीर कमान वगैरह होते हैं तो उन तीर के ऊपर पॉइजन लगाते हैं किसका? डेंड्रोबेटीज का। सो ये ध्यान रखना है। सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एम्फीबिया का पॉइजन है ट्राइब के द्वारा यूज किया जाता है एरो के अंदर। बेनिफिशियल मेमल्स की बात करें, सो मेमल से भी एक क्वेश्चन बनता है, कहाँ गया? एक तो अभी आने वाले देखते हैं। एसिकॉम्स यूज रेंडियर एंड बियर स्किन फॉर क्लॉथ। हेयर एंड वूल, ब्रश फॉर्म बाय हेयर। लेनोलिन इज अचीव्ड फ्रॉम वूल। वूल से क्या मिलेगा? लेनोलिन। लेनोलिन के अंदर क्या होगा आपका? पाल्मिटेट, ओलेट एंड एस्ट्रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। परफ्यूम और एम्बरग्रीस, ये रहा क्वेश्चन। एम्बरग्रीस का क्वेश्चन आरपीएससी ने 2-3 बार पूछ भी लिया है और हो सकता है इस बार भी पूछ ले। एम्बरग्रीस क्या है? एम्बरग्रीस इज अचीव फ्रॉम द इंटेस्टाइन कैनाल ऑफ स्पर्म व्हेल। कहाँ से मिलेगा? स्पर्म व्हेल है उसके इंटेस्टाइन कैनाल से मिलेगा आपको एम्बरग्रीस। मस्क इज यूज्ड इन परफ्यूम फ्रॉम ग्लैंड्स ऑफ मस्क डियर। बल्बर ऑफ बेलिन व्हील सिल्क गिव्स एडिबल फैट एंड ऑयल आल्सो एज फ्यूल ऑयल। आइवरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम टस्क ऑफ एलिफेंट एंड वालरस। एलिफेंट और वालरस के जो टस्क है वहां से किसके लिए? खिलौने बनाने के लिए और डेकोरेशन वगैरह के लिए। वेल बोन या बेलिन फॉर्म टूथलेस वेल्स यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पज। तो ये ध्यान रखना है।
सो यहाँ से एम्बरग्रीस और आपको आइवरी का ध्यान रखना है। अब आगे आपके प्रोटोकोडेट। सो ये टॉपिक भी आपके प्रोटोकोडेट में लाई कि जैसे आपके इन्होंने बेलरोंगेलोसिस दे रखा है और यूरोकोडेट दिया हुआ है जिसके अंदर आपके हर्डमानिया है, सिफलोकोडेटा के अंदर आपके ब्रेंकियोस्टोमा है। सो यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस तो सिंपल ही बनते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पूछ लिया या फिर उनसे कोई उनकी जो बॉडी वाला उसका कंपोजिशन पूछ लिया। उसके अलावा फिर उनसे जो और इम्पोर्टेंट जैसे ऑर्गन्स के क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं, उनके लार्वा के नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, सिंपल करेक्टर भी पूछ लेते हैं। सो इतना नहीं है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चंस हार्ड होंगे। जैसे यूनिट जो 3 है कंपेरेटिव एनाटॉमी वाली, वहाँ से ये नहीं है कि भी सारे जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो हार्ड होंगे। 20 में से आपको 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल देखने को मिलेंगे जो अभी जो पीछे बताए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे, और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आप पहली बार देखोगे। सो इन चीज़ों से ज़्यादा घबराना नहीं। क्वेश्चन हार्ड लगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए हार्ड है, वो सबके लिए होगा। क्योंकि कंपटीशन के लेवल पे अगर आप एमएससी नेट जेआरएफ करके यहाँ तक आए हो, सो प्रिपरेशन तो सबकी रहती है। सो अगर कोई चीज़ छूटी है या कुछ नहीं आई है तो सब पे अप्लाई होगी, इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होगी। सो उस चीज़ को ज़्यादा हेडेक नहीं लेना, शांति से इन चीज़ों को सोल्व करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा है कि भाई टूल टेक आपकी वीक है, अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, सो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इथोलॉजी याद रखना। इकोलॉजी, इवोल्यूशन और इथोलॉजी, तीन तो यही यूनिट। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इथोलॉजी, टेक्सोनोमी, कोडेट और नॉन कोडेट, ये 6 यूनिट है। अगर आपकी ये 6 यूनिट आपके फेवर में आती है तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा सही रहेंगे। इकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन गलत होने की थोड़े कम चांसेस है क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें वही हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम ही रहेगा, वहाँ से कुछ नई चीज़ें नहीं आएंगी। इथोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट दिया वो का वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। इवोल्यूशन है वो सेम टू सेम रटा रटा है। तो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, कोडेट, नॉन कोडेट, अगर ये 6 यूनिट आपके फेवर में जाती है दैट मीन्स आप हर यूनिट को ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चंस ले लो। सो 25 6 के हिसाब से देखें तो 150 क्वेश्चंस हो गए। 150 में से अगर शांति से, अगर अच्छे से अपन परफॉर्म करें, सो 150 में से 100 क्वेश्चन अपने फेवर में आ सकते हैं। 100 का मतलब होता है 50 नंबर, और अगर 50 नंबर मतलब 6 यूनिट टोटल तो काफ़ी सारी है, शायद 13 है टोटल। सो इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इथोलॉजी, टेक्सोनॉमी, कोडेट, नॉन कोडेट, इसके साथ में जेनेटिक्स के अंदर कुछ सेगमेंट ऐसा है जो सेम टू सेम क्वेश्चन बनते हैं। जेनेटिक्स का रेशियो हो गया, डिजीज के क्वेश्चन हो गए, मेंडल से हो गए, वो सारे के सारे सेम आते हैं। सो उनसे थोड़ा सा पोर्शन अपने लिए सही रहता है। सो इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से तैयार करना है। इकोलॉजी के अंदर और इवोल्यूशन के अंदर कोशिश करना कि क्वेश्चन आपके कम गलत हो, और इथोलॉजी के अंदर मैंने थ्योरी सारी करवा दी है। इथोलॉजी में आपके 22 से लेकर 25 क्वेश्चन आएंगे, और 22 से 25 में से मान के चलो जो मैंने 7-8 वीडियो डाले हैं वहाँ से आपके 15 प्लस या 20 के समथिंग क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे सोल्व। सो ज़्यादा इतना हेडेक वाला नहीं है, बस रिवीजन की चीज़ नीड ज़्यादा है। तो अभी आज 25 तारीख हो गई ऑलरेडी, दिन बचे आपके पास पूरे पूरे 15। 7 को जीके का पेपर है, सो साथ साथ में जीके में भी अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अगर थ्योरी में आपके अच्छे आ गए और पता चले उधर 18 की जगह आपके 17.50 ही आए, 16 ही आए, 17 ही आए, क्योंकि आपको बाउंड्री पे नहीं रहना। अगर पेपर हार्ड है सो ये नहीं करना कि आपके 18 के 18 ही सही हो, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, गए 1-2 नंबर आपके। अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो आपके वो नेगेटिव के चक्कर में 1-2 का नुकसान और होगा। अगर आप 19 पे हो तो भी रिस्क है। सो आपको यहाँ से 20 प्लस कर लेना है एक बार, ताकि अगर एक आधा इधर उधर भी क्वेश्चन हो तो थोड़ा खुद के फेवर में रहे चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हमेशा होते हैं। जूलॉजी में इस बार भी शायद क्वेश्चंस में चेंज आया है, और वो सब्जेक्ट में हमेशा रहता ही है। सो जीके के अंदर बाउंड्री लाइंस के पास नहीं रहना, थोड़ा सा ऊपर रहना है, ताकि माइंड में भी कॉन्फिडेंस रहे। वरना क्या होगा कि आप 7 को जीके का पेपर देके घर आओगे और शाम को आंसर के मिलाओगे, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं मिलाओगे तब तक आपसे आगे का प्रिपरेशन का जो पूरा ट्रैक है वो आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके माइंड में ये रहेगा कि मैं पेपर देख लेता हूँ, मेरे 18 नंबर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो एक माइंड में ह्यूमन नेचर है, सबके साथ चलता है। दूसरी चीज़, 7 तारीख को जीके का पेपर दिया, सिंपल उसको किसी आंसर की से मिलाया कोचिंग वाली से, उस पेपर को साइड में रख देना है। क्योंकि होता क्या है कि अपन जितने लोगों से मिलते हैं उसी उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ आपको ये आएंगे बताएंगे कि यार पेपर बहुत ईजी था, अपने तो 20 ही आए। कुछ ऐसे आएंगे जो बोलेंगे उस कोचिंग के आंसर के से मत मिलाना, उसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। सो ये रिस्क है। सिंपली आपको पेपर देना है, मिलाना है, उसको चुपचाप ला के रख देना है, क्योंकि एक बार पेपर देने के बाद में ना तो आप उसके आंसर को चेंज कर पाओगे, और ना आप ओएमआर सीट को वापस अपने हाथ में लाके कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर पाओगे।
सो सिंपल यही है, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, चुपचाप शांति से पढ़ना है। ओएमआर को शांति से भर के साइड में रखो, ऑफिशियल आंसर क्या है तब उससे मैच करो, क्योंकि अगर एक बार कोचिंग से कर ली मतलब 18-20 आ गए, सो इतना चेंज तो नहीं आएगा कि आपने कोचिंग से मिलाई तब आपके 18 और आरपीएससी की आई तो 10 आ गई। सो इतनी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। सो 7 को एग्जाम दो जीके का, शांति से लाके पेपर रखो। फिर आपके पास दिन है 8, 9, 10 और आधा दिन है 7 तारीख का। सो आपके पास में ऑन एवरेज 3 दिन है, तो 3 दिन में अगर पहले से तैयारी है तो अच्छे से सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाता है, क्योंकि ये वैकेंसी सेम वही रिपीट होगी जो 2021 वाली थी। उसमें भी जीके और सब्जेक्ट में सिर्फ 7 या 8 दिन का गैप था, और इतने कम गैप के अंदर सारी चीज़ें वही रहती हैं। जैसे लास्ट टाइम जो जीके का और सब्जेक्ट के पेपर के बीच में 4 महीने का गैप था, तो 4 महीने के गैप के अंदर बच्चा जीरो से लेके पायनियर से लेके क्लाइमैक्स तक पूरा पहुंच जाता है, सारी चीज़ें पढ़ भी लेता है। सो इस बार ऐसा नहीं है, शांति से काम माइंड पेशेंस के साथ में सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, उसके अकॉर्डिंग पेपर अटेंड करना है। सो वो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्रोटोकोडेट की बात करें तो पहले हर्डमानिया, दैट मीन्स यूरोकोडेट। यूरोकोडेट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब यहाँ से देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों एनिमल मैंने पहले करवा दिए आपके, हर्डमानिया करवा दिया, बेलनोग्लोसिस करा दिया और ब्रेंकियोस्टोमा, ये यूट्यूब पे तीनों वीडियो पड़े हैं, वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने वही चीज़ें ली है जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। देखो, टर्मिनल नोब एम्पुली गिव रेड पैचेस ऑन टेस्ट सरफेस। तो जो यूरोकोडेट पे जो टेस्ट है ट्यूनिसिन का बना हुआ, उस पे जो रेड पैचेस है वो किसकी वजह से होंगे, आपके टर्मिनल नोब की वजह से या एम्पुली की वजह से। सेंसिटिवनेस इन हर्डमानिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्वस सेल इन टेस्ट। सो टेस्ट के अंदर जो नर्वस सेल है उसकी वजह से ये क्या रहेगा, सेंसिटिवनेस रहेगा। द बॉडी वॉल मेंटल इज मेड अप ऑफ आउटर एपिडर्मिस, मेसेनकाइम और इनर एपिडर्मिस, ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि ब्रेंकियल टेंटिकल कितने हैं बक्कल कैविटी में, तो कितने हैं, 64। द पाइलोरी ग्लैंड, अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के लिए। पाइलोरी ग्लैंड इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन परफॉर्म लाइक पेनक्रियाज एंड एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सो पाइलोरी ग्लैंड एक तो आपके पेनक्रियाज की तरह काम करेगी, सेकेंड थिंग यूज फॉर एक्सक्रिएशन। सो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है पाइलोरी ग्लैंड वाला। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड टेडपोल लार्वा, तो ये चीज ध्यान रखना, लार्वा जस्ट आफ्टर हैचिंग इज फोटोसेंसिटिव एंड जियोनेगेटिव। हैचिंग के बाद में लार्वा कैसा रहेगा, फोटो पॉजिटिव और जियोनेगेटिव। 3 adhesive papillae on the trunk of Herdmania larva and otolith for maintenance of equilibrium। सो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओटोलिथ का काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और अडेसिव पेपिली कितनी है, 3। एंडोस्टाइल हेल्प इन आयोडीन एब्जॉर्प्शन एंड होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। अब देखना क्वेश्चन क्या बनेगा कि यूरोकोडेट हर्डमानिया के अंदर जो एंडोस्टाइल है वो किसके होमोलोगस है, होमोलोगस दैट मीन ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग है, और एनालोगस ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शनली सेम। सो एंडोस्टाइल होमोलोगस किसके हैं, वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के और हाइपोफेरेंजियल ग्रुप ऑफ सिफेलोकोडेट। और ये क्वेश्चन बनने के चांसेस है यहाँ से कि आपकी जो एंडोस्टाइल है हर्डमानिया की वो होमोलोगस है आपकी वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के और सिफेलोकोडेट की हाइपोफेरेंजियल ग्रुप के। ब्रेंकियोस्टोमा सिफेलोकोडेटा की बात करें, सो हेड यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। सो द बॉडी इज डिवाइडेड इन ट्रंक एंड टेल। अनपेड फिन्स, पेड कौन से बताए थे, पेक्टोरल एंड पेल्विक। सो अनपेड कौन से हो गए, डोर्सल, कोडल और वेंट्रल आर प्रेजेंट बट पेड फिन absent and the atrium is made by pair of metapleural fold, ये चीज ध्यान रखनी है, and 2 metapleural fold are connected by epipleur। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो मेटाप्ल्यूरल फोल्ड है वो कनेक्ट किसके द्वारा है, एपिप्ल्यूर के द्वारा। V-shaped muscles band myotomes are present on body। myotomes are separated from each other by myosepta या माइकोमेटा। तो मायोटोम्स जो ब्रेंकियोस्टोमा की बॉडी पे वी लाइक स्ट्रक्चर होती है अलग अलग ऐसे, उसको बोलते हैं मायोटोम्स। सेपरेट किससे होंगे, आपके मायोसेप्टा के द्वारा। बॉडी वॉल हैव स्किन, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम। सो ये कंपोजिशन ध्यान रखनी है। बक्कल सिराई की बात करें, सो इसका काम क्या है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लार्ज पार्टिकल्स विद द फूड करंट। सो वाटर करंट जो के साथ में जो फूड पार्टिकल्स आएंगे, जो लार्ज पार्टिकल, उनको कंट्रोल करेगी। नंबर की बात करें सो 10 से 11 पेयर्स। व्हील ऑर्गन, रोटेटरी या मुलर ऑर्गन फॉर फूड इंजेक्शन बाय फॉर्मिंग ए सर्कुलर करंट। देखो सिफेलोकोडेट के अंदर आपको मुलर ऑर्गन ध्यान रखना है,
बक्कल सिराई ध्यान रखनी है, हैशटैग नेफ्रिडियम ध्यान रखने हैं, ब्राउन फनल ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हैशटैग ग्रूव एंड द पिट इन द ओरल हुड सीक्रेट म्यूकस एंड द पुट वर्क एज सेंसरी ऑर्गन, सो ये चीज ध्यान रखना है। आगे क्या बोल रहा है, 10 to 12 वेलर टेंटिकल्स इन द वेलम फॉर स्ट्रेनिंग द वाटर करंट इंटरिंग थ्रू एंटरस्टोम, सो यहाँ पे वेलर टेंटिकल्स इन द वेलम फॉर किसके लिए, वाटर स्ट्रेनिंग के लिए, सो ये फंक्शन पूछते हैं। एंडोस्टाइल लाइक थायराइड, कंसंट्रेट रेडियो एक्टिव आयोडीन, हार्ट अपसेंट है एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे अपसेंट है। कार्डिनल वेन्स आर नोन एज डक्टस क्यूवेराई, सो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कार्डिनल वेन है सिफलोकोडेटा की, उसका दूसरा नाम क्या है, डक्टस क्यूवेरी। एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया, जो आपके किस फॉर्म में, फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट, हैशटैग नेफ्रिडियम, ब्राउन फनल और रिनल पेपिली, सो सिफलोकोडेटा में या तो पूछे हैशटैग नेफ्रिडियम या पूछे रिनल पेपिली, तो ये सारे के सारे कौन से फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, ये ध्यान रखना है। सिफेलिक पिगमेंट इज वर्क लाइक ए थर्मोरिसेप्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिफिलिक पिगमेंट किसका काम है, क्या काम करेगा, थर्मोरिसेप्टर का। ए पिगमेंट स्पॉट एंड एन इनफंडिबुलर ऑर्गन लोकेटेड इन सेरेब्रल वेसिकल, सिंपली आपको ध्यान रखना है ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो सिफिलिक पिगमेंट है उसका काम है थर्मोरिसेप्टर का। कोलिकर पिट इन द सेरेब्रल वेसिकल वर्क लाइक ओल्फैक्टरी केमोरिसेप्टर, सो कोलिकर पिट क्या है, ओल्फैक्टरी केमोरिसेप्टर की तरह काम करेगी, ठीक है। साइकेट्राइकिस पाई जाती है यहाँ पे स्ट्रक्चर साइकेट्राइक्स, when mature gametes discharge in the atrium by rupture of gonodial cell with a weaker spot, उसको क्या बोलते हैं आपके, साइकेट्राइसिस। गोनाड्स आर अरेंज मेटामेरिकली, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो देखना। गोनाड्स आर अरेंज मेटामेरिकली, वन पेयर इन ईच सेगमेंट फॉर 25 to 51, कितना हो गया आपके, एक पेयर के अंदर आपके सेगमेंट में फ्रॉम 25 से 51। ड्यूरिंग हैचिंग ऑफ द लार्वा 2 पेयर ऑफ मेसोडर्मल सोमाइट फॉर्म, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जब हैचिंग होगी तो मेसोडर्मल सोमाइट का नंबर कितना होगा, सो 2। टू मेसोडर्मल सोमाइट्स ड्यूरिंग द हैचिंग। फिर आपका बेलेनोगोलस हेमिकोडेटा लार्वा का ध्यान रखना, टोर्नेरिया। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए कि यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, तो देन आंसर विल बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि बेलेनोगोलोसिस है वहाँ पे टोर्नेरिया लार्वा है, लेकिन जो सेकोगोलोसिस है वहाँ पे कोई लार्वा नहीं है, सो अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि हेमिकोडेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट भी और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों शो करेगा। एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम इन द बॉडी वॉल बट डर्मिस इज एब्सेंट, 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि बॉडी वॉल में एब्सेंट क्या है, तो डर्मिस एब्सेंट है, ठीक है। स्पेसियस सिलोम है जो मोस्टली इंटेरोसिलस होगी ओरिजिन में। बक्कल डायवर्टिकुलम, स्टोमोकोड, आउटग्रोप ऑफ द बक्कल कैविटी। वाई शेप्ड प्रोबोसिस स्केलेटन फॉर्म्ड बाय थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ब्रेंकियल स्केलेटन एम शेप, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है प्रोबोसिस जो स्केलेटन है वो आपके वाई शेप है, और जो ब्रेंकियल स्केलेटन है वो आपके एम शेप है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। सीलरी फीडर है, द प्री ओरल सीलरी ऑर्गन एनालाइज द एंटरिंग फूड एंड वाटर इन माउथ, क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि जो प्री ओरल सीलरी ऑर्गन है उसका काम क्या है, सो जो फूड और वाटर एंटर हो रहा है उसका एनालिसिस के लिए। द टंग बार इज कनेक्टेड विद द गिल सेप्टा बाय सिनेप्टिकुला, रेस्पिरेशन बाय गिल्स एंड एक्सक्रेशन बाय ग्लोमेरुलस एंड प्रोबोसिस ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड are helpful for in excretion in belenoglossous. Sexual and asexual and external fertilization with direct indirect development. Tornaria larva with similar to bipineria larva of echinodermate, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि जो हेमिकोडेट हैं वो एफिनिटी शो करते हैं इकाइनोडर्मेट के साथ, क्योंकि जो बाइपिनेरिया लार्वा है इकाइनोडर्मेट का और टोर्नेरिया लार्वा है हेमिकोडेट का, दोनों की स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी देखने को मिलती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है विद डोर्सल हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन एब्सेंट, और कुछ के अंदर वहाँ पे क्या है, वेनेडियम प्रेजेंट होता है। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की मैराथन क्लासेस के अंदर जो कोटपाल की क्लास थी। होपफुली यहाँ से टारगेट रहेगा कि 15+ क्वेश्चन तो इस क्लास से आ जाने चाहिए, और जो आपके पास नोट्स हैं उनको एक बार पढ़ना, इससे थोड़ी और चीज़ें आपके लिए रिवाइज होगी। सो कोडेट वाला कोटपाल का सेशन यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद में अब एक सेशन और अपलोड कर देंगे इनवर्टिब्रेट का, ठीक है।
सो वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का 100 इंपॉर्टेंट लाइंस की जो मैराथन क्लास थी वो सुबह अपलोड की थी। उसके अलावा पहले और सारी चीज़ें वहाँ पे निपटा दी हैं। सो मैराथन की बात करें तो इकोलॉजी प्लेलिस्ट पे बनी हुई मिल जाएगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी करवा दी। मॉलिक्यूलर बायो के 300 क्वेश्चंस करवा दिए थे, वहाँ से आपकी मॉलिक्यूलर बायो कंप्लीट हो जाएगी। ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चंस करवा रखे हैं और इथोलॉजी पूरी कंप्लीट है। सो कहने का मतलब ये है कि जोन ऑफ लाइफ साइंस जब आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपके एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो जल्दी आपकी इनवर्टिब्रेट की होगी, उसके अंदर सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो अभी लास्ट टाइम के अंदर, आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके। लास्ट टाइम के अंदर आपको टेस्ट सीरीज सिर्फ एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे देखनी है, ना कि उसके मार्क्स से खुद की प्रिपरेशन को एनालिसिस करना। अगर आपके 75 में से 20 नंबर भी आ रहे हैं तो पेशेंस रखना है, शांत रहना है, ना कि ये जज करना है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगी अभी एनजाइटी बढ़ेगी, सब चीज़ें दिमाग से ब्लैंक होगी, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं आ रहा। जीके पढ़ो या सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सारी कंडीशंस इंडिविजुअल्स पे लागू नहीं है, सारे एस्पिरेंट पे लागू है। सो उसको इंडिविजुअल प्रेशर नहीं लेना, शांति से पढ़ना है। जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप टेस्ट सीरीज फ्री वाली है वो देख सकते हो। और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज थी उसको सिर्फ 99 में कर रखा है, वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो होपफुली ये सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ डाउट लगे, कुछ अपडेट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको करेक्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।